और इसमें जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज क्लोज योर सेल फर्स्ट। एक चीज यहाँ पे लिखिए, क्लोज योर सेल फर्स्ट। सबसे पहले हमें अपनी सेल को क्लोज करना है। अब कुछ लोग बोलेंगे हमने पैसे दे दिए हैं तो सेल को कैसे क्लोज करें, तो पैसे तो हम लोग ऑलरेडी सब लोग दे चुके हैं अपनी ज्वाइनिंग के, लेकिन क्लोज योर सेल फर्स्ट का मतलब ये है कि हमें अपने माइंड में अभी भी हमारे कुछ ऐसे सवाल हैं जिसको अभी तक हम लोग कहीं ना कहीं क्लियर नहीं किए हैं, वो क्लियर करना कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हमें अपने सवालों को क्लियर करना है। हमारे जब तक क्वेश्चंस नहीं क्लियर होंगे, आज मैं चाहूंगी हमारे माइंड में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें रहती हैं जिसको हम लोग क्लियर नहीं करते, तो वो सवाल कहीं ना कहीं लिखना जरूरी है ना। आज आपको एटलीस्ट इस सेशन के बाद आपके माइंड में कोई माई लाइफ स्टाइल को लेकर के, आप करें ना करें वो नहीं फर्क पड़ता उससे, लेकिन आपके माइंड में अगर कोई भी चीज ऐसी है जो आपको इस बिजनेस को करने से रोक रही है, वो आपको लिखना बहुत जरूरी है। वो ये भी हो सकता है कि यहाँ प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं लेकिन मैं अपलाइन से कहूँ कैसे ये बात, है ना। वो उल्टा बोलेंगे नहीं नहीं सस्ते हैं। कई लोग कहेंगे कि यार लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल है, लोग बोलते फालतू के काम है। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस जो मैं ऑलरेडी आपके क्लियर करूंगी, लेकिन इसके अलावा अगर कोई भी ऐसा सवाल है जो आपको रोक रहा है इस बिजनेस को करने से, तो मैं चाहूंगी आप उसको जरूर नोट डाउन जरूर करें, क्योंकि आज के ट्रेनिंग का पार्ट सिर्फ सुनना और उसको एक से सुन के दूसरे से ऐसे निकाल देना, वो बेनिफिटेबल नहीं हो पाएगा आपके लिए। तो इस अपॉर्चुनिटी के अंदर बेसिकली करना क्या है, हमें इस अपॉर्चुनिटी को सीखना है और उसके बाद इस अपॉर्चुनिटी को हमें लोगों तक पहुंचाना है, लोगों को सिखाना है। और वो कैसे होगा, जितना ज्यादा हम माई लाइफ स्टाइल के बारे में, हमारी इनकम कैसे बढ़ेगी। लोग बोलते हैं यहाँ पे इनकम फिक्स कैसे होगी, तो एक ही आंसर है इसका कि हम जितना ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे माई लाइफ स्टाइल अपॉर्चुनिटी को, उतना ज्यादा हम लोग इस बिजनेस में इनकम तक पहुंच सकते हैं। और 5 साल करना है हमें काम, हमें पूरी जिंदगी नहीं करना है ये काम। 5 साल अगर हम उसी काम को करते हैं तो हम पैसे के पीछे नहीं भागते, लेकिन कहीं ना कहीं पैसा हमारे पीछे रन करता है। कहीं ना कहीं पैसा आपके पीछे 5 साल बाद आपके पीछे पैसा कहीं ना कहीं रन करता है। इसके बाद अगर बात करें कैश फ्लो क्वाड्रेंट, ये स्लाइड को जस्ट वेट अ मिनट, हाँ, एक बुक है बहुत बड़े अर्थशास्त्री ने लिखी है, रिच डैड पुअर डैड, और ये व्यक्ति बताते हैं रॉबर्ट ई कियोसाकी जी कि हम लोग 4 तरीकों से पैसा कमाते हैं। E फॉर एम्प्लॉय, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, B फॉर बिग बिजनेसमैन एंड I फॉर इन्वेस्टर्स। कितने लोगों ने ये स्लाइड देखी है, अपना हैंड रेज करके आप बता सकते हैं। मुकुट जी देखिए आपने ये स्लाइड? ओके, नितिन जी ने भी देखी है, और कुछ लोगों ने देखी है, कुछ लोगों ने नहीं देखी है। तो मैं थोड़ा सा इस स्लाइड के ऊपर गाइड करूंगी आपको कि हम ये 4 तरीकों से पैसा कमाते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि 95% जो पॉपुलेशन है वो लेफ्ट साइड से बिलोंग करती है, और मात्र 5% लोग ऐसे हैं जो राइट साइड से बिलोंग करते हैं। लेकिन पैसा बिल्कुल उल्टा है दोनों के पास में। ये 95% लोगों के पास मात्र दुनिया का 5% पैसा होता है, और जो 95% पैसा होता है वो मात्र 5% लोगों के पास है। जैसे अंबानी नाम है, बिल गेट्स नाम है, और जितने भी सक्सेसफुल लोग जिनको हम जानते हैं, बड़े बड़े जितने भी नाम है, अंबानी, बिग बाजार के मालिक, ये सारे लोग। इसके पीछे जो वजह बताई गई वो ये रही कि हम लोग पूरी जिंदगी अकेले मेहनत करते हैं। इस स्लाइड के अंदर ना आपके कई सारे क्वेश्चंस के आंसर हैं, तो इसको ध्यान से समझिएगा। हम लोग पूरी जिंदगी अकेले मेहनत करते हैं, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय। अकेले काम करेंगे तो 8 से 10 घंटे काम कर पाएंगे, और लिमिटेड इनकम होगी, एक्टिव इनकम होगी। जब तक काम करेंगे तभी तक घर में पैसा आएगा, जिस दिन काम करना बंद कर देंगे उस दिन पैसा आना बंद हो जाएगा। राइट साइड के लोग यही काम नहीं करते, और ये लोग क्या करते हैं, ये हमारे जैसे आपके ऐसे लोगों की 1 लाख लोगों की, 2 लाख लोगों की ये लोग टीम बनाते हैं, है ना। एक जैसे स्कूल का अगर मैं नाम लूं, जैसे एक स्कूल का नाम है दैट इज जीडी गोयनका स्कूल या एमिटी स्कूल। एमिटी स्कूल आज पूरे इंटरनेशनल लेवल पे कई जगहों पे रन कर रहा है, और मैं कहती हूँ अगर इनके 1000 सेंटर्स हैं, अगर 1000 सेंटर में, अगर एक सेंटर में अगर 50 टीचर्स भी हैं, तो 50 इंटू 1000 आप लगा लीजिए, 50 इंटू 1000 तकरीबन 50,000 लोग इनके लिए एक दिन में काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी इनकम अनलिमिटेड पहुंचती है।
और 50,000 गुना 8 घंटे, है ना, 4 लाख घंटे एक दिन में काम होना। ऐसे अंबानी के लिए भी ऐसे ही होता है, 4 लाख 5 लाख घंटे काम होता है, जिसकी वजह से ये लोग टॉप 10 अमीर की लिस्ट में आते हैं। और पैसिव इनकम होती है इनकी, ये लोग काम करें तो भी पैसा आएगा, काम ना करें तो भी इनके घर में पैसा आना कभी बंद नहीं होगा। पैसिव इनकम ये लोग एंजॉय करते हैं। अब हम सभी लोग लेफ्ट से राइट में जाना चाहते हैं। हम माई लाइफस्टाइल अपॉर्चुनिटी के अंदर यही बताते हैं कि हम सभी लोग लेफ्ट से राइट में जा सकते हैं और हमें जाना चाहिए। लेकिन लेफ्ट से राइट में माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग एकदम से नहीं पहुंचेंगे, उसके लिए एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस हम लोग जीटीएस में नहीं बताते हैं, वो प्रोसेस हम लोग बीटीटीज में डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले आपको ई से एस में जाना पड़ेगा, एम्प्लॉय से सेल्फ एम्प्लॉय। जिस दिन आप ये बोलना खत्म कर देंगे ना, ये मेरे अपलाइन का बिजनेस है, उस दिन आप सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में होंगे। जिस दिन आप ये कहेंगे ये मेरा बिजनेस है, ये मेरे से शुरू होता है ना, माई लाइफस्टाइल मेरा बिजनेस है और मैं इसका ओनर हूँ या मैं इसकी ओनर हूँ, उस दिन से आप सेल्फ एम्प्लॉय बनना शुरू होते हैं। और जब आप सेल्फ एम्प्लॉय, आपकी टीम में जब कई सारे सेल्फ एम्प्लॉयज होंगे तो आप बिग बिजनेसमैन की कैटेगरी में आएंगे। और उसके बाद आता है आई, जैसे आज जेरो के जेम्स सर हैं, आज वो बी कैटेगरी में है और आई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। कहीं ना कहीं आज हम जैसे, आप जैसे कई सारे ऐसे लोग काम करें, ई और एस कैटेगरी के कई सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं वर्किंग कर रहे हैं। और एस बनने के लिए आपको सबसे पहले आपको ई की तरह काम करना पड़ेगा। ई कौन होता है? एम्प्लॉय। जैसे उसका बॉस बोलते हैं वैसा उसको करना पड़ता है। जो भी आपको स्पॉन्सर लेके आए इस बिजनेस में, जो भी लेके आए आपको इस बिजनेस में, है ना, जैसे अंजू जी है, अंजू जी किसी को लेके आए सिस्टम में, तो जो अंजू जी बताएंगे वही उनकी टीम को फॉलो करना पड़ेगा। एज अ बॉस आपको फॉलो करना पड़ेगा उनको, भले वो एक दिन पहले आपसे आए हो सिस्टम में, हो सकता है उनकी उम्र आपसे छोटी हो, लेकिन आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो एज ए एम्प्लॉय माइंडसेट से हमें पहले दिन से हमें एम्प्लॉय माइंडसेट से काम करना है। जो हमारा बॉस बोलते हैं वो हम करते हैं, उस तरीके से हमारा जो अपलाइन हमें बोले, हमें स्टार्टिंग में उस एटीट्यूड में आकर के हमें काम करना पड़ेगा, लिसन करना पड़ेगा। जैसे नितिन जी है, तो नितिन जी की टीम में जो भी आया पर्सन, मनोज जी है चाहे मुकुट जी है, जो भी डायरेक्ट नितिन जी लेके आए जिसको भी सिस्टम है, तो नितिन जी की बात को सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि 1% ज्यादा नॉलेज कहीं ना कहीं इस बिजनेस को लेकर के उनके पास में होगी। और इस तरीके से आप ई से एस, एस से बी और बी से आई कैटेगरी में मूव करते हैं। हम क्यों अकेले स्ट्रगल करते रहे जब हमारे पास ऑप्शन है कि हम एक टीम का निर्माण कर सकते हैं जो आपके लिए पूरी जिंदगी काम करने वाला है। पूरी जिंदगी, जब तक वो जिएगा इंसान तब तक काम करेगा। जैसे हम जी रहे हैं तो हम काम कर ही रहे हैं, एक टैग लगा हुआ है ना। जैसे मुकुट जी है तो अकाउंट्स में, तो उनका एक टैग है कि वो अकाउंट्स लाइन का सारा काम देखते हैं अपनी कंपनी का, है ना, और कई सालों से देख रहे हैं और कई सालों और देखने वाले हैं। उसी तरीके से माई लाइफस्टाइल अपॉर्चुनिटी में हम अकेले क्यों संघर्ष करते रहे, अगर हमारे पास ऑप्शन है एक टीम बनाने का जो हमारे लिए पूरी जिंदगी काम करे। कुछ बेसिक रूल्स हैं डायरेक्ट सेलिंग के जो हमें समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे आप एक देखेंगे टीम जेनेसिस, और इसके ऊपर एक स्लोगन लिखा है, वी बेट ऑन पीपल। हम लोग लोगों के ऊपर बाजियां लगाते हैं। आपको विश्वास हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपने टीम जेनेसिस के बताए हुए सिस्टम को अगर आपने फॉलो किया, तो माय डियर फ्रेंड्स, हम आपके ऊपर बाजी लगा सकते हैं, हम आपके ऊपर बेट लगा सकते हैं कि डेफिनेटली आप कामयाब होंगे अगर आपने टीम जेनेसिस के बताए हुए सिस्टम को फॉलो किया। तो टीम जेनेसिस ने आज बहुत सारे लोगों की जिंदगी को चेंज किया है, बहुत सारे लोगों की जिंदगी को, हजारों लाखों लोगों की जिंदगी को चेंज किया है। और इसके बेसिक रूल्स की अगर मैं बात करूं तो 3 फंडामेंटल बेसिक रूल्स हैं इसके, दैट इज CSD। C का मतलब है क्रिएशन ऑफ नेटवर्क, S का मतलब है स्टेबलाइजेशन ऑफ नेटवर्क, और D का मतलब है डुप्लीकेशन ऑफ नेटवर्क। क्रिएशन कैसे होगा? लोग बोलते हैं करना क्या है इस काम में, बहुत सिंपल है। CSD, जैसे आर्मी में CSD कैंटीन होती है, तो CSD आपको ध्यान रहेगा। C मतलब आपको क्रिएट करना है नेटवर्क को, नेटवर्क बनाया आपने और उसको फिर स्टेबलाइज किया आपने। आपने 10 लोगों की टीम बनाई, 100 लोगों की टीम बनाई, आपने उसको स्टेबलाइज आपने करना है और फिर आपने डुप्लीकेट करना है उसको।
ताकि वो 100 से 1000 और 1000 से 10,000 कैसे बने, उसके ऊपर वर्कआउट करना है। वो कैसे होगा? तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप के ऊपर बात करेंगे, क्रिएशन ऑफ नेटवर्क। और इसमें सबसे पहला पार्ट आता है जिसमें ये लूप होल है बेसिकली। पहला काम हम नहीं करते हैं, बाकी सारे काम हम करने के लिए निकल पड़ते हैं, जिसको बोलते हैं लिस्ट मेकिंग एंड सिलेक्शन। एक एक करके इसके ऊपर हम बात करेंगे। इस बिजनेस में सबसे पहले आपको करना क्या है? इस बिजनेस में आपने कम से कम नहीं भी तो 500 लोगों की आपने लिस्ट बनानी है। जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा, है ना। एक फॉर्मेट वाइज आपने लिस्ट को बनाना है। और जैसे कि हम फोन बुक देख सकते हैं अपना, तो फोन, मोबाइल फोन बुक जो है वो हमारी लिस्ट से भरी पड़ी है। शायद 500 मैंने बोला, लेकिन 500 से ज्यादा लोग, किसी किसी के मोबाइल में 2000 से ज्यादा लोग होते हैं, किसी के मोबाइल में 100 से ज्यादा लोग हैं। तो जितने भी लोग हैं उसकी आपने लिस्ट बनानी है प्रॉपर, उसको आपने डायरी में लिखना है। प्रीजज नहीं करना उसको, कौन करेगा कौन नहीं करेगा। इसको तो, ये तो बहुत नेटवर्क मार्केटिंग में इसको मतलब बहुत खेला हुआ बंदा है, नहीं करेगा, बहुत इसको अनुभव है। तो हमें प्रीजज नहीं करना है, क्योंकि कई बार जैसे केला मिर्ची दिखता है लेकिन होता केला है। बाहर से हमें ऐसा लगेगा ये बंदा आकर के मतलब चीट देंगे, फाड़ देंगे, ऐसी कहानी होती है, बहुत कुछ कर देंगे, है ना। अगले दिन वो प्रोग्राम में नहीं दिखते, है ना। ऐसे कई लोग होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में स्पेशली। तो मिर्ची जैसे दिखते हैं कि हम ऐसा कुछ करेंगे वैसा कुछ करेंगे, और जो इंसान मैं देखती हूँ यहाँ पे डर डर के जो काम करता है ना, वो इंसान इधर धीरे धीरे करके कामयाब हो जाता है। और जो मिर्ची जैसे लोग होते हैं ना, वो अंदर से केले ही रह जाते हैं। तो हमें माय डियर फ्रेंड्स लिस्ट बनानी बहुत जरूरी है। अभी लिस्ट कैसे बनेगी, इसके लिए फ्रेंड्स फॉर्मूला है। एफ फॉर फ्रेंड्स। हमारे दोस्त होते हैं जिनके साथ हम कॉलेज में या स्कूल में हम जिनके साथ बैठते थे, जो एक ग्रुप होता था प्रॉपर, है ना। आप उस लिस्ट से शुरुआत कर सकते हैं। फ्रेंड्स आर दी बेस्ट पीपल टू इंट्रोड्यूस इन दिस बिजनेस। दोस्तों की जो बॉन्डिंग है ना, अपने दोस्तों को बिना भूले आप प्लीज इस सिस्टम के बारे में उनको लेके आइए, क्योंकि अपने दोस्तों को ये बिजनेस लेना बहुत जरूरी है। रिलेटिव्स को ये बिजनेस बताना बहुत जरूरी है ना। आप कोई रैंक अचीव करें और आपके रिलेटिव्स आपके लिए सिर्फ तालियां बजाएं या आपके साथ स्टेज पे रहें, आपको खुद डिसाइड करना है। उसके लिए आपको उनको इमीडिएटली उनको बताना पड़ेगा ये बिजनेस क्या है। इंस्टीट्यूशन जहाँ पढ़ाई करते थे, ई फॉर एम्प्लॉई, एन फॉर नेबर, डिस्टेंट रिलेटिव, दूर के रिलेटिव्स होते हैं हमारे, है ना। जैसे हमारे चाचा का दोस्त, तो दूर का रिलेटिव या अंकल लगेंगे हमारे, कोई मामा के भाई, इस तरीके के ऐसे जो लोग होते हैं डिस्टेंट रिलेटिव्स में आते हैं। स्ट्रेंजर्स होते हैं, हम जिनसे मिलते हैं, जस्ट मुलाकात हुई लेकिन नंबर शेयर हुआ, फिर अच्छा लगा उनसे बात करके, तो उन लोगों को आप सिस्टम में ला सकते हैं। और सबसे पहले शुरुआत करनी है आपने हॉट लोगों से। जो एक ग्रीन कलर का आप देखेंगे गोल सा बना हुआ है, हॉट मार्केट सबसे छोटी होती है, फिर थोड़ी बड़ी होती है वार्म मार्केट, फिर कोल्ड मार्केट और बड़ी होती है। आज जैसे जेरो के जेम्स है, आज जेरो के जेम्स को हम में से कई लोग हम जानते हैं उनको, वो हमें नहीं जानते हैं, है ना। जैसे पूनम जी हमारे साथ जुड़े हैं, मल्लिका जी हमारे साथ जुड़े हैं, इनको जेरो के जेम्स नहीं, अभी तक इंटरेक्ट नहीं हुए आप लोग। आप जानते होगे, आपने सुना होगा, लेकिन वो आपको नहीं जानते। लेकिन आपके किए हुए का कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत फायदा उन तक भी पहुंचता है, तो आप उनके लिए कोल्ड मार्केट हुए। हॉट वो लोग जिनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं और वो भी हमें बहुत अच्छे से जानते हैं। कई लोग बोलते हैं हम बहुत अच्छे से नरेंद्र मोदी को जानते हैं, तो वो वाले हॉट नहीं, है ना। वो भी हमें जानने होने चाहिए, उनको हॉट कहा जाता है। तो हॉट लिस्ट और फिर बॉम्ब लिस्ट। बॉम्ब लिस्ट हमारे दूर के रिलेटिव्स आ सकते हैं। तो हमें इस तरीके से ये 3 मार्केट तक ये बिजनेस जाता है। और हमें शुरुआत कहाँ से करनी है? हमें शुरुआत अपने हॉट मार्केट से करनी है। लोग बोलते हैं शुरू कहाँ से करूँ, यही नहीं समझ में आ रहा। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, हमें अपने खास दोस्तों से, खास रिलेटिव से, जिनका लिस्ट बहुत छोटा होता है, 15 से 20 लोग की वो लिस्ट होती है, किसी की थोड़ी ज्यादा हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द मार्केट वैल्यू। तो हॉट लोगों से हमें सबसे पहले शुरुआत करनी है। अब ये लिस्ट के अंदर जब आपकी 500 लोगों की लिस्ट बनेगी तो 3 कैटेगरीज होंगी उसमें, ए, बी और सी।
हर एक को नहीं बिजनेस बताना है, जैसे अभी मिर्ची और केले वाली कहानी थी, तो हर एक को नहीं बिजनेस बताना है, लेकिन कुछ 2 कैटेगरीज को आपको ये बिजनेस तक लेके जाना है, ये बिजनेस को लेके जाना है। पहला, जिनके साथ आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो, है ना, जैसे अंजू जी लेके आए थे मल्लिका जी को, तो दोनों के बीच में बॉन्डिंग ऑलरेडी काफी टाइम से बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से दे विल स्टार्ट इमीडिएटली विद यू। आपने बोला वो स्टार्ट कर लेंगे इमीडिएटली, है ना। बी कैटेगरी होती है आपका ओपन माइंडेड, हाई ड्रीमिंग। ऐसे लोग बोलते हैं मैं जीवन में कुछ करूंगा, कुछ बड़ा करूंगा। ऐसे लोग आपके जानकार में होते हैं, लेकिन हम कई बार ना कंजूसी करते हैं, बताते नहीं है उनको कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है बताना कैसे। तो आगे उसके ऊपर भी हम बात करेंगे आज। पॉजिटिव जो लोग होते हैं हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, हमेशा कुछ आप नेगेटिव भी बोलोगे ना, वो पॉजिटिव बात करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे उसको, एनर्जेटिक रहते हैं हमेशा, है ना। सी कैटेगरी ऑल अदर्स, जो नेगेटिव लोग होते हैं, प्लीज इनसे बच के रहिएगा, मेरी हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से, नेगेटिव लोगों से प्लीज आप लोग बच के रहिएगा। ये लोग वो हैं जो आपके ड्रीम्स को चुरा के लेके जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो हमें जो शुरुआत करनी है काम की, वो ए कैटेगरीज में सबसे पहले करनी है, और उसके बाद बी कैटेगरी तक हमें पहुंचना है। कई बार हम सोचते हैं अरे मेरा सपना तो अल्टो 800 है और मेरे दोस्त का सपना तो मर्सिडीज है, कैसे बताऊं इसको। तो उसको लाना जरूरी है इस बिजनेस के अंदर, जिनके आपसे बड़े सपने हैं, जिनके आपसे बड़े ड्रीम्स है, बहुत जरूरी है उनको इस सिस्टम में लेके आना, इस सिस्टम में इंट्रोड्यूस करना। इस हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा लिस्ट पे। प्रोस्पेक्टिंग, कई लोग इसमें बहुत कंफ्यूज हैं। प्रोस्पेक्टिंग ऐसा अंग्रेजी का वर्ड है सुनने में, लेकिन अंग्रेजी का वर्ड है सुनने में। मैं यहाँ पे को होस्ट बनाऊंगी मनमोहन सर और अंजू जी, नितिन जी को, तो प्लीज कोई अगर म्यूट अनम्यूट रहेगा तो प्लीज आप उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बिल्कुल। हेलो जी। सो प्रोस्पेक्टिंग, है ना, प्रोस्पेक्टिंग जैसा कि हम जानते हैं, प्रोस्पेक्टिंग वर्ड सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है, अंग्रेजी का वर्ड है, तो कई लोग कंफ्यूज जाते हैं कि ये प्रोस्पेक्टिंग होता क्या है। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब कुछ नहीं माय डियर फ्रेंड, सामने वाले को सुनने के लिए प्रिपेयर करना। जैसे आप जब 8 घंटे 6 घंटे की जब आप नींद लेते हैं, तो सुबह में जब आप उठते हैं तो ब्रश करते हैं तो भूख लगती है और हम खाना खाते हैं। तो वो भूख कैसे क्रिएट हुई, हमारा बॉडी में कुछ डाइजेशन हुआ, हमारी बॉडी में कुछ ऐसी रिएक्शंस हुई जिसकी वजह से हमें भूख लगा, या हमने कुछ ऐसा काम किया जिसके बाद हमें भूख लगी। उसी तरीके से सामने वाले के माइंड में इस बिजनेस के लिए एक्स्ट्रा इनकम की नीड को क्रिएट करना। ये बिजनेस में क्या है, ये बिजनेस में हम इनकम दिखाते हैं, बिजनेस में हम प्रोडक्ट्स दिखाते हैं, यही सब हम लोग इस बिजनेस में दिखाते हैं। बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी हम लोग को दिखा रहे हैं, एक मौका दिखा रहे हैं लोगों को। तो मौका दिखाने का मतलब यही है कि सामने वाले को मौका दिखाने से पहले का जो स्टेप है वो ये है कि उसके माइंड में एक्स्ट्रा इनकम की भूख को क्रिएट करना, एक्स्ट्रा इनकम की नीड को क्रिएट करना। जैसे मैंने नितिन जी को फोन किया या अंजू जी को मैंने फोन किया और अंजू जी को बोला मैडम यार आजकल ना बिजली का बिल बहुत आ रहा है। मैडम ने बोला हाँ बात तो सही है, पूछो मत, है ना। अगर माई लाइफस्टाइल नहीं कर रहे होते, माई लाइफस्टाइल के बाद तो डायलॉग्स चेंज हो जाते, माई लाइफस्टाइल नहीं कर रहे होते तो उनका ये आंसर होता आजकल ना बिजली का बिल बहुत आता है। मलिका जी बिजली का बिल आता है ना आजकल, आजकल तो ज्यादा गवर्नमेंट बहुत ज्यादा भेज रही है ना। तो मैंने कहा अभी क्या कर सकते हैं, अभी इसमें अभी तो बिजली का बिल अभी तो ज्यादा आ ही रहा है। बिजली का बिल छोड़ो, पानी का बिल भी आ रहा है बहुत ज्यादा आजकल, इतना यूज भी नहीं कर रहे फिर भी गवर्नमेंट इतना हमारे ऊपर प्रेशर डाल रखा है, कमाई है नहीं, ये वो, ये सब हर घर में डिस्कशंस होती हैं। आपने अपने काम की शुरुआत, बिजनेस की शुरुआत आपने यहाँ से शुरू करना है, आपने उसकी प्रॉब्लम्स के ऊपर आपने बात करना है, और उसके बाद सामने वाला आपके साथ फ्रीक्वेंसी को मैच करेगा। और फिर मैंने बोला अंजू जी को, बोला मैंने कहा अंजू जी अभी लगता है कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा हमें। और अंजू जी ने बोला हाँ बात तो सही कह रहे हो, एक काम करते हैं अंजू जी, आप कुछ अपॉर्चुनिटी देखो, आपको समझ में आता है तो मुझे बताना,
और मुझे कुछ समझ में आएगा तो मैं आपको बताऊंगी। और आपने वहां पे फोन को कट कर दिया। अगले दिन मेरा फोन किया उनको, अंजू जी आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिली क्या? तो बोले नहीं मिली। मैं कहा मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, मेरे एक बहुत अच्छे कलीग हैं, बहुत टाइम से मैं ढूंढ रही थी उनको, लेकिन मैं कल मिली। रियली आई वाज रियली इम्प्रेस्ड विद दैट गाय, जिन्होंने अपनी लाइफ में, मैंने देखा था कुछ साल पहले उनके पास कुछ भी नहीं था और आज वो 9 लाख की गाड़ी को मेंटेन करते हैं, इधर ही पड़ोस में मेरे रहते हैं, लेकिन आज उनसे मिलने के लिए ना अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। आप कहो तो एक बार, हम लोग ऑलरेडी कल डिस्कस कर रहे थे, इतनी महंगाई है, ये वो है, कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो एक काम करते हैं हम दोनों मिलके देखते हैं, मिलके चलते हैं, देखते हैं, और समझ में आएगा तो स्टार्ट करेंगे और नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं। इस तरीके से आपने प्रोस्पेक्टिंग किया। या फिर आप कुछ हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर आप बात कर सकते हैं। हमारा प्लानिंग कमीशन का सर्वे बोलता है 2020 में रोजी रोटी चलाने के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत है, रोजी रोटी को चलाने के लिए। आप उसके ऊपर बात कर सकते हैं। A lot can happen over coffee। आप उनको अपने घर बुला सकते हैं विद सोशल डिस्टेंसिंग, आप उनके घर जा सकते हैं, चाय पी सकते हैं एक साथ बैठ के और डिस्कस कर सकते हैं। और अपने हॉट लोगों को कुछ नहीं बताना, सिंपल बोलना है कि मैं तेरे साथ चाय कब पी सकता हूँ, कुछ बात भी करनी है, 1 घंटे की डिस्कशन भी करेंगे, इससे ज्यादा और कुछ बात करने का जरूरत नहीं है अपनी हॉट लिस्ट में। जो आपकी नॉर्मल लिस्ट है, जिनसे आप प्रोफेशनली बात करते हैं, उनसे आप सिंपल बोल सकते हैं, मैंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है या मैंने एक हेल्थ केयर का एजेंसी लिया है, मेरे को तेरे साथ बैठना है, 1 घंटे का डिस्कशन है, 1 घंटे का टाइम लगेगा, मैं तेरे को लिंक भेज रहा हूँ, तुम जूम पे आना। इस तरीके से आपने प्यार से बात करके उनको ये बिजनेस की नीड को क्रिएट करना है। यू नीड टू हैव अ प्रोस्पेक्टिंग एटीट्यूड। कैसे? ये आप देख रहे हो, आपने कभी आलू खरीदे? आलू, नितिन जी आलू खरीदे? जब आप आलू, एक मान लो फॉर एग्जांपल 10 आलू है आपके सामने, 10 में से 1 किलो आलू आपने चूज करना है, तो आप हर आलू को ना ऐसे देखोगे पहले और फिर लोगे। 10 ही आलू है उसके पास, तो बेस्ट टू बेस्ट आप छांटोगे। अभी हमारे साथ प्रॉब्लम पता है क्या है? हमारे पास 10 लोग हैं और हम वो 10 के 10 को निहार रहे हैं, है ना? क्या ये करेगा, क्या वो करेगा काम, और हम इस सोच में ना उनके साथ मतलब प्लान डिस्कस तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। और एक आपके पास दूसरी सिचुएशन है, एक ट्रक है और ट्रक में बहुत सारे आलू हैं। अब आपका जो देखने का तरीका होगा, अब आपको 1 किलो आलू छाटने हैं, अब जो देखने का तरीका होगा बिल्कुल अलग होगा। अब आप सिर्फ एक बार नजर डालोगे, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, पास पास पास, इस तरीके से रहेगा, है ना? जब लोग ज्यादा होंगे तो लीडर्स भी आपको ज्यादा मिलेंगे। क्राउड का बिजनेस है ना? क्राउड होगा तो बेस्ट प्रोस्पेक्ट आप छांट सकते हो कुछ इस तरह से, जैसे ये अंकल का फोटो है इधर। लर्न टू प्रोस्पेक्ट इफेक्टिवली एंड एंजॉय विद नो रिएक्टेंस। आप डिसाइड करोगे कि आपको किसके साथ काम करना है ना? हम सभी लोग चाहते हैं ना कि हम चूज करें कि हमें किसके साथ काम करना है। सामने वाला कई बार हमें जज कर रहा होता है, लेकिन हमें चूज करना है कि हमें किसके साथ काम करना है। उसके लिए हमारे पास क्राउड होना बहुत जरूरी है। क्राउड मतलब लिस्ट बड़ी होना बहुत जरूरी है। मेरा कहने का पॉइंट ये, लिस्ट बड़ी होगी तो ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे। बस आप ये लगा के चलिए, जिनसे हमें अगले साल मिलना है, मुकुट जी, जिनसे हमें अगले साल मिलना है ना, उनसे हमें इसी साल मिलना है। जिनसे हमें अगले साल मिलना है, उनसे हमें इसी साल मिलना है। ये सोचना पड़ेगा हमें, है ना? एक मिस्ट्री है और हर एक का एक पीएमएफ होता है। हर कोई इस बिजनेस में अलग अलग रीजन से आता है। जैसे पूनम जी का कुछ रीजन हो सकता है, नितिन जी का रीजन हो सकता है एक बड़ी टीम बनाना। नितिन जी आप बताएंगे, थोड़ा सा इंटरेक्ट करते हैं अभी। नितिन जी कैमरा ऑन कर लीजिए। कैमरा ऑन है शालिनी जी मेरा, क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हो? बिल्कुल 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 देख पा रहे सब लोग जी। ये बताइए कि आप इस बिजनेस में क्यों आए, क्या करने आए इधर? शालिनी जी देखिए, मेरा इस बिजनेस में आने का जो पर्पस था वो एक बहुत बड़ी टीम का है, और मुझे फॉर्मूला पता है कि कैसे एक बहुत बड़ी टीम क्रिएट हो सकती है। मुझे अपने जैसे कुछ लोगों का चुनाव करना है जो जीवन में कुछ करना चाहते हो और जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो। टीम बनाने क्यों जरूरी है नितिन जी?
हाँ मैं उस पर आ रहा हूँ, भले ही करंट में उनकी कोई भी सिचुएशन हो। देखिए टीम बनाने का बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि जैसे अगर मैं बात करूं नितिन मदान की, नितिन मदान एक आइडेंटिटी है जो अकेले आज काम करता है, और अगर मुझे अगले 50 साल तक इनकम चाहिए, अगले 100 साल तक अगर नितिन मदान को इनकम चाहिए, और अगर हमेशा मैं ही काम करूंगा तो होगा क्या, दुकान खुलेगी, शटर खुलेगी, सामान बिकेगा, तो मेरे घर पे इनकम आएगी। लेकिन अगर मैंने MI लाइफस्टाइल के माध्यम से कुछ लोगों को जोड़ के, उनको सिखा के, उनकी टीम बिल्ड कराने में मदद कर दी, तो ग्रेजुअली मेरे भी टीम बिल्ड होनी शुरू होगी। और अगर मैंने एक नेटवर्क खड़ा कर दिया, तो कल की मेरे नेटवर्क की जो पावर होगी, वो जो भी प्रोडक्ट मेरी कंपनी का होगा, अगर वो कंज्यूम होगा, वो यूज होगा मेरे नेटवर्क में, तो मेरी इनकम लाइफ लॉन्ग बनी रहेगी। यानी मेहनत करूंगा मैं 2 से 3 से 4 से 5 साल, जैसे कि आपने बताया 5 साल मेहनत करो और लाइफ लॉन्ग एंजॉय करो। तो इसी वजह से मैं एक नेटवर्क खड़ा करना चाहता हूँ, लोगों को सिखाना चाहता हूँ कि नेटवर्क क्रिएट करके बहुत बड़ा बेनिफिट कैसे उठाया जाए। तो ये मेरा पर्पस है। ग्रेट। मलिका जी आप बताइए, क्यों करना चाहिए इस बिजनेस को, क्यों आए हो आप इधर आज इतनी, मतलब रात में इधर मीटिंग करने का क्या मतलब, क्या रीजन है? बोलिए बोलिए, क्यों आए हो इधर, क्यों आए हो माई लाइफस्टाइल में, क्यों आए हो? मुझे अपनी लाइफ को और अच्छा बनाना है। अच्छा कैसे होती है लाइफ, मतलब अच्छा मतलब क्या होता है? और ज्यादा मेहनत करके इनकम का। और अच्छे का डेफिनेशन हाँ, क्या है? लाइफ अच्छी होगी उसका मतलब क्या है? इनकम अच्छी होगी तो लाइफ अपने आप अच्छी होगी। इनकम के लिए मतलब आपको इनकम अच्छी चाहिए? जी। ओके ग्रेट। भगवान करे आपके घर में जल्दी 2,10,000 आए हफ्ते वाला। मुकुट जी बताइए, आप क्यों आए इधर? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, अनम्यूट नहीं है आपका। हाँ अब बोलिए। हेलो। हाँ जी आ रही है, आवाज आ रही है। बताइए मुकुट जी आप क्यों आए इधर? मैं भी इधर पैसा कमाने के लिए और एक अच्छी लाइफ जीने के लिए ही आया हूँ। सर पैसा तो आप ऑलरेडी कमा रहे हो उधर कंपनी में अपने। नहीं, कम पैसे तो कमा रहा हूँ, वही मतलब और कुछ करना चाहता हूँ बस, कि और डबल इनकम हो जाए। डबल इनकम मतलब अगर आपकी इनकम अभी जो आ रही है, अगर वो 2 टाइम्स हो जाए तो लाइफ हाँ वही मेरा, कैसी होगी? इससे बढ़िया होगी जो अभी जी रहा हूँ। इससे बढ़िया होगी। तो हमें कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा इनकम, जिसके लिए अगर मैं कहूँ तो आप किस चीज के लिए काम करें, एक्स्ट्रा इनकम हो सकता है ना? जी मैम। इसके बाद निखिल जी हमारे साथ। निखिल जी आप सुन पा रहे हैं? निखिल जी, उमेश जी, क्या आप लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं? हाँ जी मैं सुन रहा हूँ। क्यों करते हैं निखिल जी मैं काम? भी सुन रहा हूँ, मैं भी सुन रहा हूँ। ग्रेट 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 सर। निखिल जी क्यों देखिए करना इसका चाहिए? एक 21st सेंचुरी, हाँ मैं वही बता रहा हूँ आपको। 21st सेंचुरी की जो स्ट्रेंथ है ना आज की डेट में, वो सिर्फ टीम वर्क है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि एक घर बनाने के लिए सिर्फ एक ईंट की जरूरत है, तो उसके लिए हमारे को काफी सारी ईंटों की जरूरत होगी। तो सेम वैसे ही एक इंसान से कुछ भी हम अगर सोचे कि हमारे को एक टारगेट है हमारा, ठीक, अगर हमारे को वहां तक रीच करना है तो वो पर्टिकुलर इंसान अकेला नहीं जा सकता, उसके लिए आपको टीम बिल्ड करनी पड़ेगी, ठीक। ये करना और क्यों है, सारी उसके कहानी लिए करनी क्यों है? टीम फालतू में किस लिए, देखिए मतलब इससे आपको क्या फायदा होने वाला है? सबको एट द एंड ऑफ द डे सबको चाहिए क्या? पैसा। वो पैसिव इनकम से आए या एक्टिव इनकम से आए, ठीक। सो मेरा भी मानना यही है कि पैसा कमाने के लिए ही ये करना है, और दूसरा ड्रीम को पूरे करने के लिए, जो हमारे जो ड्रीम पूरे जो हमने निखिल जी सोचे। आपके क्या ड्रीम्स हैं, आप डिस्कस कर सकते हैं। इस साल मैंने मतलब अपने गाड़ी खरीदनी है, कौन सी तो गाड़ी उसके लेनी है लिए आपको? हाँ जी, कौन सी गाड़ी लेनी मैं है? ब्रीजा सोच रहा हूँ। ओके ब्रीजा सोच रहे हैं। कब तक, कोई डेट डिसाइड करी आपने? इस साल के एंड तक। कौन सा कलर लेना है निखिल जी? रेड कलर में। रेड कलर विटारा ब्रीजा आपको लेना है। और कौन सा मॉडल लेना है आपको? मॉडल कोई भी चलेगा।
चलिए ग्रेट, हम लोग इसके ऊपर भी बात करेंगे। मेरा यही कहना है कि थोड़ा सा मॉडल और स्पेसिफाई कीजिए, एक डेट स्पेसिफाई कीजिए। मैं आपको बताऊंगी डेट का क्या पावर है ना? ये कैसे पूरा होगा। अभी आपके पास एक ड्रीम है, ड्रीम मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू गोल अगर हमें उसको अचीव करना है तो। उमेश जी, बहुत बढ़िया। निखिल जी, उमेश जी अपना बताइएगा। अभी तो सिर्फ फ्लावर दिख रहा है सर, अगर कैमरा ऑन कर पाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं, कैमरा में ऑन कर दिया। एक्चुअली आई एम राइट नाउ इन द ऑफिस। कोई दिक्कत नहीं है सर। बिकॉज क्या है कि ना मैम, देखिए मेरा कलीग से कल मेरी बात हुई थी, तो हम लोग को कहीं ना ये है जो स्टेपनी की तरह यूज करना पड़ेगा मैम। ओके, बहुत जरूरी है। बिकॉज क्या है कि अगर मैं कल अपने कलीग के साथ ही बैठा था, अभी भी मैं ऑफिस में बैठा हूँ थोड़ा देर पहले से ही, अभी मैंने जीपीएस भी वहीं पे सुना था। तो एक्चुअली क्या है ना कि इस चीज को हमें बहुत ज्यादा सीरियसली लेना पड़ेगा। बिकॉज क्या कि अभी जब लोग बाग बात कर रहे थे, तो मेरे पास से जब मेरे कलीग का फोन आया था, वो फोन रिसीव करने के लिए मेरे से 2 कदम दूर उठ के बात कर रहा था। तो जब मैंने पूछा कि भाई साहब क्या हो गया, तो जब वो मेरे पास आया था तो उन्होंने बोला कि यार मेरा ऐसे हो गया, मेरी ईएमआई थी, ये थी। अभी लोगों का क्या है ना मैम, अब दिख रहा है लोगों का कि मतलब पहले वो बताते नहीं थे, अब जब स्मूथली इनकम उनकी आने बंद हो चुकी है। मतलब कई लोगों के, मैं मारुति में काम करता हूँ और उसके बाद एक अच्छा स्टेबल है वहाँ पे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसके बाद उन्होंने मैं देखा था कि उनकी जो ईएमआई है ना, वो कहीं ना कहीं मतलब उनका क्रॉस हो चुकी है। मतलब उनकी वो कह रहे कि यार, कोई कह रहा है कि मेरा इतना पैसा इसमें कट रहा है, वो कट रहा है। आज तक उन लोगों ने बताया नहीं, कहीं भी नहीं। लेकिन आज जब उनको लग रहा है ना कि कहीं ना कहीं कुछ होना चाहिए, कहीं स्टेपनी की तरह हमें कुछ यूज करना चाहिए, तो वो चीजें उनको नहीं हो पा रही है। तो मेरे को लगता है कि हमें बहुत अच्छी तरीके से इसको एक आप क्यों आए इधर? आपको क्या जरूरत है माय लाइफ की? नहीं मैम, मेरे को तो बहुत जरूरत है इस चीज की, क्योंकि बिकॉज क्या है ना, हमारे जो एक्सपेंसेस है, जो खर्चे है ना, वो वहां से नहीं हो पा रहे बिल्कुल। तो उस चीज को हमें यहाँ से करना है, एक्स्ट्रा इनकम के लिए। ग्रेट सर, ग्रेट। टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा ही दे पाएंगे सबको समय। गौरव जी, आप सुन पा रहे मेरी बात को? शालिनी जी, कैमरा ऑन कर लीजिए गौरव जी। जी 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 जी। आप क्यों आए इधर? बस सबकी बातें सुन रहा था, तो मेरे को जो फील हो रहा था वो यही था कि ना, हम लोग जो भी कर रहे हैं ना अभी अपनी लाइफ में, हम लोग जो भी है, मतलब पता नहीं, मेरे को जो फील होता है वो यही है कि एक है ना सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं है और सिक्योरिटी नहीं है। एक मतलब हम जॉब्स हैं, किसी की प्राइवेट है, किसी को कुछ है, हर किसी की ईएमआईज है, तो हम लोगों को ना वो सिक्योरिटी नहीं है कि ठीक है अभी हमारे पास पैसा आ रहा है तो कल क्या होगा, वो कल क्या होगा पे क्वेश्चन मार्क है। तो उस क्वेश्चन मार्क को हटाना है अपनी लाइफ से, मुझे तो यही फील होता है। राइट, सबसे बड़ी बात बोली यहाँ पे गौरव जी ने कि हमें अपनी लाइफ से ये जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी की इन्होंने जो बात करी, बहुत सही बात करी कि कल क्या होने वाले लाइफ में, इसका डर जो है हमारे अंदर है ना, वो कहीं ना कहीं एक बैठ चुका है। और इस डर को निकालने के लिए माई लाइफ स्टाइल कैन बी द पॉसिबिलिटी, है ना। एक मिस्ट्री में आपको बताती हूँ, हर कोई कुछ ना कुछ पर्पस से इधर आया है और हर कोई किसी ना किसी चीज से डरता है। जैसे जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है ना, वो कुछ नहीं, एक डर है हमारे अंदर, जो कल का एक फियर, कल फाइनेंशियली क्या फियर, कुछ भी फाइनेंस के अलावा भी कुछ हो सकते हैं ना। एक कॉकरोच जैसे कि एक रैट से डरता है, रैट कैट से, कैट डॉग से, डॉग मैन, डॉग इंसान से, और मैन से एक मतलब वुमन, एक मैन किससे डरता है? वुमन से डरता है, और वुमन कॉकरोच से। तो आप घुमा फिरा के देखेंगे तो कॉकरोच पे आके कहानी रुकी। और उसी तरीके से ये बिजनेस आपको क्या क्या दे सकता है। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ लोगों से कुछ सवाल अभी मैं डिस्कस कर रही थी, और कुछ ने बोला एक्स्ट्रा इनकम जरूरी है, जैसे मुकुट जी ने बोला एक्स्ट्रा इनकम जरूरी है। फाइनेंशियल फ्रीडम से रिलेटेड कुछ मल्लिका जी का भी आंसर यही था, बीइंग योर ओन बॉस, अर्ली रिटायरमेंट, कार, होम, वेकेशन, वर्किंग आवर्स अपने खुद के चूज करना, फ्रीडम हो उसकी। ऐसा नहीं 10 बजे ऑफिस आना है तो आना है, ऐसा नहीं होना चाहिए करके बोले 10 बजे तो बिल्कुल नहीं आएंगे सब। गिविंग अ सिक्योर फ्यूचर फॉर योर फैमिली। इन सभी में से कोई भी एक कारण हो सकता है आपका इस बिजनेस को करने का। और मैं ये बताना चाहती हूँ आपको, आप सिर्फ एक चीज के लिए आइए जो आपने यहाँ पे बोला। जैसे गौरव जी ने बोला सेंस ऑफ सिक्योरिटी के लिए, मुकुट जी ने बोला मेरे को एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, मेरे को अपनी इनकम से एक्स्ट्रा कुछ चाहिए, मल्लिका जी ने बोला मेरे को और पैसा चाहिए, नितिन जी ने बोला मेरे को टीम चाहिए क्योंकि मेरे को फाइनेंशियल सिक्योरिटी अपने बाद अपनी फैमिली को, नॉमिनेशन के लिए उन्होंने थोड़ा सा रिलेट किया, बात किया।
निखिल जी ने कुछ अपने आंसर्स बताए, उमेश जी ने कुछ अपने आंसर्स बताए। निखिल जी ने बोला सपने पूरे करने हैं तो हमें टीम बनानी पड़ेगी, और ये सारे रीजंस में से किसी न किसी एक वजह के लिए आप काम कर रहे हैं। और मेरा ये कहना है कि आप किसी एक कारण के लिए काम कीजिए, बाकी सारे कारण कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देगी, है ना। कार, होम, वेकेशन। नितिन जी आप 8190 आप टीम की बात करते हो, आप 8190 टीम बनाओगे ना, आपको कार, होम, वेकेशन, क्वालिटी लाइफ, ये सब आपको मिल जाएगा, अर्ली रिटायरमेंट, ये सब कुछ, है ना। उसके लिए हमें अपना जो हमारा पर्पस है, और मेरे को बड़ी खुशी है इस बात को जान के कि हम सभी की लाइफ में यहाँ पे सब लोगों ने कुछ एक मतलब एक सटीक आंसर दिया कि वो क्यों इस काम को कर रहे हैं। With the help of strong और experienced team and a proven success system, एक सिस्टम है यहाँ पे टीम जेनेसिस का बनाया हुआ। अगर इस सिस्टम को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली वो दिन दूर नहीं जिस दिन हमारे सारे के सारे सपने पूरे होंगे। टारगेट लेना पड़ेगा, है ना, 5 इयर्स का एक गोल लेकर के काम करना पड़ेगा। अप्रोच कैसे करना है लोगों को? कई बार हम जब कॉल करते हैं किसी को, तो अभी आजकल क्या है, अभी घर पे मैक्सिमम लोग रहते हैं, तो कॉल करने का जो तरीका रहता है वो बुरा नहीं मानना। अभी इस ट्रेनिंग के अंदर जो मैं बात करूंगी कुछ भी पर्सनली मत लेना, लेकिन हमें अपने आप को डेवलप करना है। अंजू जी थोड़ा सा बातचीत कम करेंगे तो अच्छा रहेगा, बाद में मौका देंगे आपको, है ना। हमें अपॉइंटमेंट सेट करना है। हमें किसी को हमने फोन किया तो हमें अपॉइंटमेंट सेट करना है। कई बार हम उसको सब कुछ बताने लगते हैं, पूरा प्लान समझाएंगे उसको। आयुष प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, ये कंपनी है, ये वो है, सब कुछ समझाएंगे। एक नया व्यक्ति जो जुड़ा, अभी निखिल जी हैं, रिसेंटली आए हैं, या पूनम जी रिसेंटली आए, अभी हम लोग ना फोन करके पूरा प्लान एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा कंपनी कौन सी है, तो हमने बता दिया उसको माई लाइफ स्टाइल है। प्रोडक्ट्स कौन से हैं, हाँ वही है, कुछ ऐसे ही कुछ महंगे से कुछ बता रहे थे, कोई 95 जैसा कोई प्रोडक्ट बता रहे थे, 2500 रुपए का है। अच्छा इतना महंगा है प्रोडक्ट, सामने वाले का आंसर ऐसा रहता है। तो वैसे ही आपकी वही आपका बॉडी लैंग्वेज, अच्छा इतना महंगा है, बस इतना सुन के ही बस इतना ही काफी होता है एक इंसान को डिमोटिवेट करने के लिए। वहीं पे पूनम जी बोले अब नहीं करूंगी, है ना। तो हमें अपॉइंटमेंट सेट करना है, हमारा काम अपॉइंटमेंट सेट करना है। जब आप इनिशियली आते हैं इस बिजनेस में तो आपने अपने अपलाइन के साथ मिल करके, खुद से झंडे मत गाड़िए, अपने अपलाइन के साथ मिल करके मीटिंग प्लान करिए, अपॉइंटमेंट सेट कीजिए, टाइम लीजिए अपने अपलाइन का और आपके गेस्ट का, और उसको मिलाइए। कुछ वर्ड्स को हमें यूज नहीं करना है बिल्कुल भी, जैसे बिजनेस, मीटिंग, मेंबर, मार्केटिंग का काम है, नेटवर्क मार्केटिंग का काम है, ये सब वर्ड्स आपने नहीं यूज करने। क्या यूज करना है? यूज करना है अपने हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर डिस्कशन है, या फिर एक प्रोजेक्ट है, थोड़ा सस्पेंस बना के रखिए। प्रोजेक्ट है एक, मैंने एक हेल्थ केयर की एजेंसी ली है, मेरे एक दोस्त ने एजेंसी ली है, मिलके देखते हैं क्या है। इस तरह की चीजें आपने बोलनी है। हैव अ गुड पोस्चर, बी वेरी कॉन्फिडेंट। हम घर में बैठे हैं तो हम सोचते हैं हम घर से ही कर लेते हैं इस काम को, है ना। घर से करने का मतलब सोचते हो आप, खाना खा रहे हैं और कॉल कर रहे हैं, टी शर्ट में है ना। मेरी रिक्वेस्ट है, और क्या कहूँ मैं, मेरी हाथ जोड़ के विनती है आप सभी से कि आप जब भी कॉल करें तो यू शुड बी इन अ फॉर्मल ड्रेस। आपको एक ड्रेस कोड में होना चाहिए। यू आर अ बिजनेसमैन, यू आर अ ओनर ऑफ माई लाइफ स्टाइल कंपनी। आपने पैसा नहीं लगाया तो आप ओनर नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। यू आर द इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ दिस कंपनी। तो आपको इस कंपनी के जो रूल्स हैं, जो सिस्टम है, आपको फॉलो करना पड़ेगा। और नहीं कर सकते तो फिर आज ही इसको छोड़ देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, हम किसी और को भी ढूंढ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट प्लीज इस बिजनेस को बरमूडा ट्रायंगल्स में समझा के कुछ नहीं होने वाला। प्लीज डोंट टेक इट पर्सनली, बट इस बिजनेस को सीरियसली करना है तो आपको पोस्चर में तो आना ही पड़ेगा। आप सामने वाले की लाइफ चेंज करने वाले हो, सामने वाले को 2,10,000 बता रहे हो हफ्ते का, है ना। आपके पास पेन इस तरीके का होता है पर्पस, दिस इज 3 रुपीज पेन। ये पेन लेकर के हम सामने वाले को 2,10,000 की अपॉर्चुनिटी समझाते हैं। पहले वो बोलेगा अपना पेन जाके चेंज करके आओ मैडम, उसके बाद समझाना 2,10,000। इट शुड बी अ गुड पेन, राइट। 30 रुपीज, 40 रुपीज, 50 रुपीज, मोर देन दैट। 2,10,000 की अपॉर्चुनिटी बताए निकले हैं, अपने पास पेन तक नहीं है, अपने पास फॉर्म्स नहीं है, फॉर्म्स, है ना, बहुत जरूरी है। अपने पास कैटलॉग्स नहीं है। सामने वाले मुझे प्रोडक्ट क्या है, कैटलॉग नहीं, कभी जरूरत नहीं पड़ी अपलाइन से लेने की, कभी मांगा नहीं क्योंकि 5 रुपए का था।
है ना। तो मेरे कहने का पॉइंट यही है कि आपके पास यू शुड बी इन गुड पॉस्चर, है ना। आप सामने वाले को फोन कर रहे हो ना, आप लेट के बात कर रहे हो ना, या बैठ के बात कर रहे हो, या क्या करके बात कर रहे हो, सब पता चलता है। मैं हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ, एक शीशे का घर है, मैं कैसे काम कर रही हूँ ना, सबको सब पता है, मेरी टीम सब जानती है, मेरे को तो इतना पता है, कोई जाने ना जाने। और आजकल तो नए गेस्ट को भी पता है कि आप सो के बात कर रहे हो या मेरे को फंसाने की प्लानिंग कर रहे हो, सबको सब पता है। तो प्लीज एक गुड पोस्चर में आकर के सामने वाले की लाइफ चेंज करने की बात करें। हम अपनी शर्ट नहीं बदल सकते, हम क्या सामने वाले की लाइफ को चेंज करेंगे, है ना। सबसे पहले हमें, और हम सभी लोग, मुझे ऐसा मानना है कि हम सभी लोगों के अंदर वो स्किल्स हैं, वो टैलेंट है, हमें सब पता है, बस हम उसको इम्प्लीमेंट कई बार नहीं करते। माय डियर फ्रेंड्स, उसको इम्प्लीमेंट, अपने अंदर चेंजेस करना शुरू कीजिए, टीम में अपने आप चेंजेस आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अपने अंदर चेंजेस बहुत जरूरी है। मैं डे 1 से, जिस दिन मैंने येलो लेवल 25,000 बिजनेस वॉल्यूम पूरा किया था ना, तब से ड्रेस कोड में हमेशा आपको मिलूंगी, कहीं भी मीटिंग्स में, है ना। तो आपका रोल अपॉइंटमेंट लेने का है, कन्विंस करने का नहीं है लोगों को। 3 तरीके की अप्रोचेस होती हैं हमारी, 1-to-1, होम मीटिंग और GTS मीटिंग्स। GTS अभी हम लोग हफ्ते में 3 बार कर रहे हैं, 4 बार भी होगी तो बता देंगे आपको, अभी फिलहाल 3 बार है। तो 3 बार GTS करते हैं, तीनों बार एटलीस्ट, ज्यादा नहीं, 2-2 गेस्ट अपने प्लान करिए, और 2 गेस्ट तब आएंगे जब 10 लोगों को फोन करेंगे। 2 गेस्ट तब आएंगे जब 10 लोगों को फोन करेंगे। 1-to-1 जो है वो हमें डेली करना चाहिए फॉर बिग सक्सेस। अगर हमें बड़ी सक्सेस चाहिए, हमें 1-to-1 डेली करना पड़ेगा, डेली हमें एक मीटिंग करनी पड़ेगी। आई रियली थैंक्स टू नितिन कि पिछले 2 हफ्ते में ऑलमोस्ट डेली नितिन ने एक वर्किंग करी है। मैं रियली अप्लॉज चाहूंगी सभी से कि एक जोरदार तालियां जरूर होनी चाहिए नितिन के लिए, कि नितिन ने जो एफर्ट्स किए, रियली जो रियली अप्रिशिएबल है। तो रिजल्ट आए ना आए दैट डजंट मैटर, बट नितिन ने हमेशा एफर्ट्स किए उसके लिए, और मैं रियली थैंक्स करूंगी। और एक ही चीज कहना चाहूंगी कि सभी की से, कि ये जो टारगेट है ना, वो हमें लेना बहुत जरूरी है। डेली एक मीटिंग का, डेली एक बंदे से मिलना, डेली एक बंदे से फोन करना, डेली एक बंदे को बताना इस बिजनेस को लेकर के। मुश्किल नहीं है, अगर एक इंसान कर सकता है ना, तो हर कोई कर सकता है ना। हम सभी लोग, मैं ऑफिस नहीं जाती, अब मैक्सिमम लोग यहाँ पे वर्किंग है, और मैं यही कहूंगी कि 8:30 जब बजते हैं ना, तो हर एक का बॉडी जो है ना जवाब देता है, हर एक का देता है। बट उस बॉडी जवाब देने के बाद भी वो इंसान अगर फोन कर रहा है किसी को, तो इट्स रियली अप्रिशिएबल, और वो इंसान लाइफ में आगे बढ़ता है ना। तो नितिन जी, इसको एज अ ईगो ना लेकर के, इसको आगे, इसको कंटिन्यू करना है हमें, अपनी टीम के अंदर वो हैबिट्स जरूर डालनी है ना। बिल्कुल शालिनी जी, तो अपने अंदर ईगो नहीं आना चाहिए इस चीज को लेके, अरे बिल्कुल मैं तो ये, मैं तो वो कॉलर उठाने वाली कहानी जब तक आप ITC नहीं बनोगे तब तक पूरी नहीं होगी, है ना। बिल्कुल। तो वो चीज है, तो डू इट डेली फॉर बिग सक्सेस। हमें अपनी, अगर लोग बोलते हैं हम ना सब कुछ है, लोग ना कन्विंस नहीं होते, अरे हम डेली बात ही नहीं कर रहे, कहाँ से कन्विंस होंगे लोग? हम डेली बात करेंगे तब तो कन्विंस होंगे ना लोग, और हम बात ही नहीं कर रहे। हम तो सोच रहे पहले सीख जाऊं सारा, फिर बात करूंगा। मैं कई साल से कोशिश कर रही हूँ, आपको मैं कुछ दिखाती हूँ। मैं कई साल से मैं एक कोशिश कर रही हूँ, I'll show you, और अभी तक भी कर रही हूँ मैं। वो कोशिश ये है कि मैं ये बुक है ना, ये बुक मैं डेली पढ़ती हूँ, और मैं सोचती हूँ पहले सब सीख लूं फिर करूँ। ये बुक बार बार ये बोलती है कि सी मोर पीपल, सी मोर पीपल, सी मोर पीपल। एक ही चीज ये बुक जवाब देती है मेरे को। नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर है, आप पढ़िएगा जरूर। बहुत सालों से सोच रही हूँ परफेक्ट हो जाऊं इसमें, और परफेक्ट होने का जब सोचती हूँ तब तक एक बंदा मेरे को मना कर देता है। कहने का पॉइंट है कि आप परफेक्ट पहले दिन से नहीं बनोगे, आप डेली पढ़ो, डेली सीखो, और एक ही बात, ये बुक ना बार बार एक ही चीज बोलती है, सी मोर पीपल, सी मोर पीपल, सी मोर पीपल। तो समझ में नहीं आया। तो एक ही चीज यहाँ पे मुझे जो टीम जेनेसिस में लीडर से समझ में आई कि हमें डेली काम करना है। काम करते करते हम सीखेंगे इस काम को, करते करते ही ऑब्जेक्शंस क्लियर होंगे, है ना। उसके बाद होम मीटिंग्स करनी जरूरी है। GTS मीटिंग्स को हमें, होम मीटिंग्स कैसे, हम लोग एक घर में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ
अंजू जी ने कई बार किया अपने घर पे, नितिन जी ने किया है घर पे अपने, गौरव जी ने किया अपने घर पे। होम मीटिंग्स करें हम, है ना, 2-3 लोगों को हम इनवाइट करें। और अभी थोड़ा सा हम लोग इसको होम मीटिंग अभी हम लोग फोकस कर सकते हैं। जीटीएस तो अभी ऑफलाइन तो नहीं हो रही है, ऑनलाइन जीटीएस को फोकस कर सकते हैं। ऑनलाइन जीटीएस करने से कोरोना नहीं होगा, 100 लोग भी आ सकते हैं, तो हम कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ। इसके बाद फॉलो अप विद इन 24 आवर्स। कई लोग को हम प्लान दिखा देते हैं, उसके बाद उनका फॉलो अप नहीं करते 24 घंटे में। कई बार सोचते हैं हमारा अपलाइन कर लेगा फॉलो अप, उसके ऊपर का अपलाइन करेगा फॉलो अप। हमें खुद करना जरूरी है ना। 24 घंटे में पैसा आ गया तो ठीक है, उसके बाद तो टाइम पास होगा, उसके बाद आपकी दोस्ती निभेगी, फिर बिजनेस नहीं होगा, ये ध्यान रखना, है ना। तो बिना इमोशनल हुए, बिजनेस कभी इमोशन से नहीं चलते, तो बिना इमोशनल हुए प्रोफेशनली जो चीज बताई जा रही है उसको चीज हम लोग, ये मेरा बनाया हुआ स्लाइड नहीं है, मैं आपको बता दूं, मेरा इसमें एक भी एडिशन नहीं है। तो ये टीम जेनेसिस का बनाया हुआ एक प्लेटफॉर्म है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, है ना। गलत सवाल मत पूछिए। प्लान दिखा दिया, अभी मैंने प्लान दिखाया किसी को टीम से, अभी वो सामने वाला पूछता है कि भाई तेरे को कैसा लगा, तो बोलता है बकवास लगा, है ना। जुड़ेगा क्या, बोले नहीं नहीं जी नहीं जुड़ूंगा, गलती से नहीं जुड़ूंगा। तो ये गलत सवाल मत पूछिए, ये पूछिए क्या बेस्ट लगा। अगर आप ये पूछेंगे क्या बेस्ट लगा, तो वो आपको बताएगा मेरे को ना प्रोडक्ट्स नहीं, मेरे को अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी। तो आप सवाल ही गलत पूछ रहे हो। खाना कभी पूछते हो कैसा बना, गलत जवाब आता है सामने से, नमक थोड़ा ज्यादा था। ऐसा भावना जी ने बनाया और पूछा भाई नितिन जी खाना ठीक था, नितिन जी बोलते सब कुछ ठीक था लेकिन मसाला थोड़ा ज्यादा डाल दिया तुमने, है ना। भावना जी ने पूछा फिर कि दूसरा सवाल था ऐसे ही, खाना अच्छा बना है ना, अगले दिन पूछा अच्छा बना है ना, हाँ हाँ बहुत अच्छा बना। तो हमें यही पूछना है अच्छा है ना, सबसे अच्छा क्या लगा। तो वो बोलते कि नितिन जी बोलते रोटी अच्छी लगी। उसी तरीके से सबसे अच्छा क्या लगा, प्रोडक्ट्स या बिजनेस, तो बोला बिजनेस अच्छा लगा। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे मैं कहने का चाह रही हूँ। ये नहीं पूछना, गलत सवाल नहीं करना, कैसा लगा, सबसे अच्छा क्या लगा, बेस्ट क्या लगा। कोई भी आपकी अपॉर्चुनिटी को ना मना नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी रियली में सो गुड है। ये पहले हम विश्वास कर ले फिर दूसरों को दिलाएंगे, तो पहले हमें विश्वास करना इसके ऊपर बहुत जरूरी है। कुछ नो के लिए भी तैयार रहिए। सामने वाला मना करे इसका मतलब ये नहीं कि आपको मना कर रहा है, आपके प्रपोजल को मना किया है। फील फेल्ट फाउंड टेक्निक बहुत जबरदस्त एक टेक्निक है ना। पीपल डोंट ज्वाइन योर कंपनी, आपके कंपनी को नहीं ज्वाइन करते, लोगों को ज्वाइन करते हैं। मलिका जी आए सिस्टम में। मलिका जी आपको कंपनी के बारे में तो पता नहीं था, अंजू ने बताया और आप आ गए, ऐसे ही हुआ है ना। ऐसे ही नितिन जी आपको आप उनको लेके आए थे, मुकुट को लेके आए आप, निखिल को लेके आए, गौरव जी को लेके आए। मुकुट जी आपके विश्वास पे आए थे या माई लाइफ स्टाइल देख के आए हैं? आई थिंक अगर मुकुट जी बताएं तो थोड़ा अच्छा रहेगा। मुकुट जी माई लाइफ स्टाइल कंपनी देख के आए थे, मेरे को देख के आए थे, मनमोहन जी को देख के आए थे, या नितिन जी को विश्वास पे आए थे? नहीं, मैं तो नितिन जी के विश्वास पे ही आया, लेकिन जो इनका जो प्रेजेंट जो स्टाइल था वो मुझे अच्छा लगा। जो 1890 की बात कर 1890 की जो बात करते हैं ये मुझे बहुत भाती है। और मुझे भी कभी कभी जब मैं बैठता रहता हूँ या सिंपली प्रेशर नहीं होता काम का, तो मैं उस वे में चला जाता हूँ कि ये नितिन जी क्या मैं अकेले ही कर सकता हूँ जी। पर अब ये हो क्यों नहीं रहा है या कैसे हो रहा है या कहाँ डिले हो रहा है, ये मैं खुद भी अपने को नहीं समझ पा रहा हूँ। जी आशा करते हैं इसका सवाल का आंसर आपको जल्दी मिले। तो कहीं ना कहीं समझ पा रहा हूँ, बाकी तो मैं डेफिनेटली। तो कहीं ना कहीं लोग से जुड़ते हैं, है ना, लोग कंपनी से नहीं जुड़ते। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। माई लाइफ स्टाइल का प्लान ना थोड़ा सा ना ऐसे होना चाहिए, ऐसे ऐसे ऐसे। कई लोग जुड़ते हैं, तो मैं बोलती हूँ आप बना दो प्लान, फिर दिखाएंगे मिलके। प्लान सब बढ़िया है,
लोग हमसे जुड़ेंगे। अगर हमारी मार्केट वैल्यू अच्छी है ना तो हमारे साथ लोग आएंगे। हम अच्छे हैं तो हम अगर लॉयल हैं तो हमारे साथ लोग जुड़ेंगे। और हमारी पर्सनल एश्योरेंस है ना। नितिन जी जब आए थे बिजनेस में, चाहे अंजू जी आए थे, अंजू जी बहुत डर रहे थे इस बिजनेस को स्टार्ट करने में, है ना। उनसे सिंपल बोला था आपके पीछे मैं खड़ी हूँ। नितिन जी से भी यही बात बोली थी, आप टेंशन मत लो, कैसे करना है उसकी टेंशन आप मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं हूँ, मैं खड़ी हूँ, आप स्टार्ट करो। वो पर्सनल एश्योरेंस जब आपको जरूरत पड़ी थी तो आपके भी तो लोगों को जरूरत पड़ेगी ना, तो वो हमें देनी बहुत जरूरी है। हम सब कुछ ज्ञान बांटते हैं, ये वाली चीज ना भूल जाते हैं कई बार। तो पर्सनल एश्योरेंस बहुत जरूरी है। जब भी मुकुट जी आप किसी को बताएं बिजनेस, मलिका जी आप बताएं किसी को बिजनेस, तो अपना पर्सनल एश्योरेंस जरूर दीजिए। चाहे आप प्रोडक्ट्स दे रहे हो, चाहे बिजनेस दे रहे हो, कुछ भी आप दे रहे हो, पर्सनल एश्योरेंस बहुत जरूरी है कि मैं हूं, आप स्टार्ट करो। कुछ हमारे पास डेटाज होने चाहिए, ये टूल बैग्स होने चाहिए, डायरी, पेन, व्हाइट पेपर, है ना। सुंदर सी डायरी होनी चाहिए आपके पास, 2019 या 20 की कम से कम होनी चाहिए। आपके अचीवमेंट्स, भले आपके पास एक अचीवमेंट हो लेकिन उसका एक फोटोग्राफ होना चाहिए आपके पास। से नितिन जी का क्लब अचीवमेंट हुआ था, नितिन जी के पास फोटो होना चाहिए उसका। आपकी इनकम का स्टेटमेंट, भले आपने 5,000 कमाया, 2,000 कमाया, पिछले हफ्ते 1,000 रुपए का पे आउट था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप प्लीज उसका एक फोटो में उसको रखिए अपने पास। 4 तरीके से एंट्रीज आएंगी, थोड़ा सा फास्ट लेंगे। कंपल्सरी, इमोशनल, ऑब्लिगेटरी, अंडरस्टैंडिंग। जैसे भी उठे ना उठा लेनी चाहिए एंट्री। कई बार हमें लगता है अंडरस्टैंडिंग से ही लाएंगे, समझा कर ही लाएंगे, तो समझा के समझ के कोई नहीं आने वाला है। अपन सबने पैसे लगाए ना, इसीलिए इधर बैठे हैं, नहीं तो कब के एग्जिट हो गए होते। तो पैसे लगेंगे तभी हम सुनेंगे। तो कंपल्सरी है ना, तेरे को जरूर करना है बिजनेस को। इस तरीके से भी हम ला सकते हैं। ऑब्लिगेटरी, एहसान कभी हमने किया था आज तुमको करना है, ऐसा करके। इमोशनल एंट्री, तेरे को आना पड़ेगा नहीं तो मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, ऐसा। अंडरस्टैंडिंग, कुछ लोग होंगे जो समझ के आएंगे आज, लेकिन वो टाइम आ चुका है। मैं आपको बताना चाहूंगी आज एंट्रीज चारों तरीके से मिलेंगी आपको। एक समय था जब हम इन 3 तरीकों से पहले लाते थे सिर्फ, और अंडरस्टैंडिंग से कम लोग आते थे। लेकिन आज मैं आपको बताऊं, लेकिन चौथी में कंडीशन है। चौथी में कंडीशन ये है कि आपके पास स्किल होनी चाहिए बताने की, अचीवमेंट होनी चाहिए आपके पास, तब आप लाएंगे चौथे तरीके से। और चौथी को डेवलप करने के लिए स्किल डेवलप करनी बहुत जरूरी है। स्किल डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग्स में आना बहुत जरूरी है, मीटिंग्स करना और जुड़ना बहुत जरूरी है। जैसे अभी नितिन जी प्लान दिखाते हैं, जिस दिन मुकुट जी दिखाने लग जाएंगे ना, उनकी अचीवमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, बताना नहीं पड़ेगा मुझे, है ना। उसके लिए पहले सुनना तो पड़ेगा हमें, तभी तो हम बोलेंगे। स्टक नहीं होना कहीं भी, हमें पहले सुनना है ढंग से, फिर हमें सुनाना है, बताना है लोगों को। कस्टमर्स रिटेन करिए। कस्टमर रिटेन करने में बहुत स्किल नहीं लगता। प्रोडक्ट यूज कर लो, 95 यूज कर लो, पेस्ट यूज कर लो, शैम्पू यूज कर लो। रेगुलर यूजर होंगे तो रेगुलर इनकम बनेगी। बंदा बिजनेस करे ना करे, आपके प्रोडक्ट जरूर यूज कर लेगा। और 4 पिलर होते हैं किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के, और माई लाइफस्टाइल के चारों पिलर पे अगर मैं बात करूं तो अडेप्टेबिलिटी ऑफ कंपनी, प्रोडक्ट्स कंपनी के, इनकम प्लान कंपनी का, प्रोफेशनल टीम सपोर्ट कंपनी का, ये चारों ही चीजों में कंपनी आज बेस्ट है। चारों ही चीजों में अडेप्टेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी तो इतनी जबरदस्त है। मैं एमएससी करके, मतलब अभी तक डिग्री नहीं ढंग से देखा मैंने, और इधर मैं काम कर रही हूँ, मेरा करियर है माई लाइफस्टाइल। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी किसी भी कंपनी में करके जुड़ के और करियर बनाने लग जाएंगे, नहीं। बहुत कुछ सोच समझ करके इधर आए, बहुत रिसर्च करके इधर आए। प्रोडक्ट्स बेस्ट लगे, इनकम प्लान जबरदस्त लगा। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, कंपनी का जो इनकम प्लान डिजाइन हुआ है ना, कंपैरिजन कर लेना किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से। टॉप 20 सीएस ने मिल करके इंडिया के माई लाइफस्टाइल का प्लान डिजाइन हुआ था। आज से नेटवर्क मार्केटिंग में माई लाइफस्टाइल बहुत टाइम से, 2001 में माई लाइफस्टाइल का प्लान डिजाइन हुआ था, और आज तक का रिकॉर्ड है, कंपनी ने पिछले 19 सालों में कभी कोई प्लान चेंज नहीं किया। अभी लॉकडाउन हुआ ना, बहुत सारी कंपनी के प्लान बदल गए, इनकम में अलग अलग चेंजेस आ गए,
बट कंपनी को पिछले 19 सालों में कभी जरूरत नहीं पड़ी कंपनी को प्लान चेंज करने की। दिस इज द पावर ऑफ माई लाइफस्टाइल। मैं आपको बताना चाहूंगी हाईएस्ट पे आउट, सोचिए 2001 से 2020 तक हाईएस्ट पे आउट देने वाली कंपनी है। 100 रुपए पे 75 बीवी किसी कंपनी का आप मुझे दिखा दोगे ना, मैं आज जुड़ जाऊंगी। किसी कंपनी का नहीं है, किसी भी कंपनी का नहीं है। यू शुड अंडरस्टैंड दिस। पिछले 19 साल में पहली कंपनी जिसने कभी अपना प्लान ही नहीं चेंज किया। मैंने कभी नहीं सुना कंपनी ने कभी अपना प्लान चेंज किया हो इस सिस्टम के अंदर। मैचिंग का 12% से अलावा कभी कंपनी ने बांटा हो। सोचिए 20 साल पहले जिधर कंपनी की सोच शुरू होती है ना बहुत सारे ओनर्स की, वहां से अपनी कंपनी की जो सोच है ना वो 20 साल आगे चलती है। यू कैन अंडरस्टैंड दिस। प्रोफेशनल टीम सपोर्ट सिस्टम। और बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे बहुत सारी कंपनियां आई चली गई, हमें पता नहीं होता हमें आंसर कैसे करना है। बहुत सारी कंपनियां आई और गई। मैं आपको एक स्ट्रेट एक शॉर्ट में इन सबके आंसर बताती हूँ। मेरा नेबर ना फेल हो गया डायरेक्ट सेलिंग में। प्रोडक्ट ना वर्थ नहीं है, मतलब जितने पैसे थे उतने का सामान नहीं देते लोग। मेरे पास पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, मैं ना लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता। इंफीरियर है, बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है बताना किसी को जुड़ जाओ, 2 जोड़ो फिर 2 जोड़ो फिर 2 जोड़ो। सामने वाले बोलते हैं पागल हो गए ये। कुछ लोग बोलते हैं पहले मैं 2 सेले उठा के ले आता हूँ तब जुड़ूंगा। आई एम रेडी, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मेरे को बस थोड़ा टाइम दे दो, आप थोड़ा सा समय दे दो। माई टाइम इज नॉट गुड। मेरा ना समय अच्छा नहीं चल रहा, रिलेशंस खराब हो जाएंगे, लोग जुड़ते नहीं है, हर कोई सक्सेस क्यों नहीं होता इसमें, है ना। ये सारे सवालों के ना कोई जवाब नहीं है। इसका आंसर है फील, फेल्ट और फाउंड। जैसे बोला सो मैनी, और इसके ना सवालों के जवाब जो होंगे जब आप फील्ड में जाएंगे ना तो आपको धीरे धीरे करके आप प्रिपेयर होंगे इन आंसर्स के लिए। इन एक सवाल के बहुत सारे आंसर है, लेकिन एक शॉर्ट में आप आंसर क्या कर सकते हैं। सो मेनी कंपनी ऑलरेडी पेरिश। बहुत सारी कंपनियां आई। मैं बोलती हूँ हाँ, नितिन जी ने बोला बहुत सारी कंपनियां आई और गई, आप मुझे पहली बार क्या बताओगे। मैंने कहा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बहुत सारी कंपनियां आई और गई। नितिन जी एक बात बताइए, कौन सी कंपनी आई और कौन सी गई। तो नितिन जी ने नाम लिया एम्बे का, ओरिफ्लेम का, ऐसे 1-2 कंपनीज के नाम लिए, बहुत सारी आई और गई। तो नितिन जी एम्बे तो आज भी चल रही है, ओरिफ्लेम भी चल रही है, आरसीएम भी चल रही है। 2 ही रीजन से कंपनियां बंद होती हैं। फैक्ट्स बताने आपको बहुत जरूरी है। 2 ही कारण से कंपनियां बंद होती हैं। पहला या तो इलीगल हो, दूसरा या तो लॉस में। और वी आर वेरी लकी कि माई लाइफस्टाइल के ऊपर 1 रुपए का डेबिट नहीं है, 1 रुपए का, नॉट अ सिंगल। तो आप बिल्कुल सेफ हैंड्स में हैं। बहुत सारी कंपनियां आई और गई, और कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दिखाती हूँ। ये लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, होने चाहिए आपके पास दिखाने के लिए। लॉस में नहीं है कंपनी कहीं से भी। माई नेबर इज अ फेलियर इन डायरेक्ट सेलिंग। आपके पड़ोसी में ना एक बच्चा था, मुकुट जी के बेटे जैसा, मतलब मुकुट जी के बेटा कौन सी क्लास में है मुकुट जी। हाँ जो भी है। तो आपके पड़ोस में एक बच्चा था सेम स्टैंडर्ड का, तो बोला वो फेल हो गया पापा, वो ना फेल हो गया, ऐसे वो आके आपको बोला। तो फेल हो गया तो तू नहीं करेगा, तेरे को तो करना पड़ेगा। हम ये समझाते हैं उसको। हम अपनी जिंदगी में क्या करते हैं। मैंने बोला मुकुट जी कर लो ना ये बिजनेस कर लो। मुकुट जी बोलते वो ना फेल हो गया, उसने की थी वो कंपनी, और 1 नहीं 10 लोगों को जानता। तो मैंने बोला, मैं कहा मुकुट जी मैं आपको 11 लोगों से मिला सकती हूँ जो ये बिजनेस में करके कामयाब हो गए, है ना। पड़ोस का बच्चा अगर 10वीं में फेल हो जाए तो अपने बच्चे को 10वीं नहीं कराएंगे, ऐसा नहीं है। हम काम नहीं करना चाहते इसके लिए ऐसा बोलते हैं, वो फेल हो गया, ये फेल हो गया। वर्थ का प्रोडक्ट नहीं है मनी, वैल्यू फॉर मनी नहीं है ना। एक सैमसंग का फोन है, एप्पल वाला 1 लाख से नीचे फोन नहीं देता अपना, काम वही सारे करेगा। क्या फर्क है, तो सामने वाला खुद ही बताएगा, क्वालिटी का फर्क है। सर इधर भी क्वालिटी का फर्क है, ज्यादा बोलना नहीं आपने, सामने वाला सब बोलेगा। आई डोंट हैव मनी, ये बात मैंने बोली थी मनमोहन सर को। तो मनमोहन सर बोले अच्छा अभी बता दो अभी कितना है। मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं है। बोले क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, मैं कहा हाँ। बोला उसमें से कितना दे सकते हो।
मैंने कहा कितना भी ले लो, तो बोले कोई नहीं ज्यादा मत दो, 33,000 रुपए दे दो। तो पैसा नहीं है, फील फेल्ट फाउंड। किसी के पास पैसा नहीं होता बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अंबानी के पास भी पैसा नहीं था करोड़ों स्टार्ट करने के, आज जितने की संपत्ति बना रखी ना उतना पैसा या उसका आधा पैसा भी नहीं था उनके पास। 10,000 रुपए में इन्फोसिस स्टार्ट हुआ था, 10,000 रुपए वाइफ से उधार लेके शुरू किया था, और हमने भी उधार पे ही शुरू किया था। 1 महीने में थाईलैंड टूर क्वालिफाई किया था, 1 से 1.5 महीने के अंदर। मनमोहन सर एग्जाम्पल है, सामने बैठे। 1.5 महीने में थाईलैंड टूर क्वालिफायर रही थी मैं जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। मैं आपको बताऊंगी अपनी अचीवमेंट सारी। तो इंफीरियर नहीं है ये बिजनेस। चाय बेचता है वो सीसीडी वाला, कॉफी बेचता है 100 रुपए की कॉफी, हम 2,500 का 95 नहीं बेच पा रहे। कितना मतलब आप सोचिए कितना प्रेस्टिजियस है बिजनेस। हमारी कंपनी 2,500 रुपए का बेरीज का एक्सट्रैक्ट दे रही है बेचने को। बेरीज का आप एक्सट्रैक्ट बेचो, लोग फ्रूट्स बेच रहे हैं, ये बेच रहे हैं, वो बेच रहे हैं, हाई क्वालिटी फ्रूट आप बेच रहे हो, है ना। तो ये सारे सवालों के जवाब आपको धीरे धीरे करके फील्ड में मिलेंगे अपने अपलाइन के साथ जब आप काम करेंगे। स्टेबलाइज कैसे होगा नेटवर्क? सबसे बड़ी बात, जब रोज आप प्लान शो करोगे, जब आपकी टीम रोज प्लान शो करेगी। लॉयल कस्टमर बनना बहुत जरूरी है। टीम को तो दे दिया ऑन एंड ऑन यूज करने के लिए। अपने घर में सनसिल्क यूज हो रहा है, वो यूज हो रहा है सनसिल्क के साथ में वो डिटॉल सोप यूज हो रहा है, न्यू स्टार का सोप नहीं यूज हो रहा, बाकी सब यूज हो रहा है। बुक्स रीडिंग, जैसे मैंने आपको बताया एक बुक है ना एलन पीस की, हाउ टू गेट टू यस इन नेटवर्क मार्केटिंग, क्वेश्चंस आर द आंसर्स। इसकी कॉस्टिंग है 125 रुपए की, और इंटरनेट पे आपको थोड़ी और सस्ती मिलेगी। प्लीज इसको ऑर्डर करके मंगाएं अपने घर पे और पढ़ें इसको रेगुलर बेसिस पे। ज्यादा नहीं, 2 पेज पढ़िए सिर्फ, बहुत जरूरी है। और ज्यादा पन्ने भी नहीं है इस किताब के, बहुत पतली सी बुक है। आप 1 दिन 2 दिन के अंदर अंदर आप खत्म कर सकते हैं। जीटीएस अटेंड करिए, बहुत जरूरी है। लिस्ट में नाम ऐड करिए लोगों का। ट्रेनिंग अटेंड करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि कल को यही ट्रेनिंग मुकुट जी आपको अपनी टीम को देनी है, अंजू जी को अपनी टीम को देनी है, नितिन जी आपको अपनी टीम को ये ट्रेन करना है, तभी स्टेबलाइजेशन होगा। अपने अपलाइन के साथ 15 दिन में, डेली मत देखो उसका चेहरा, 15 दिन में एक बार देखना बहुत जरूरी है। एनर्जी के लिए सिर्फ बात करना बहुत जरूरी है। पर्सनल स्पॉन्सरिंग बहुत जरूरी है। हम कितने बड़े लीडर बन जाएं, पर्सनल, आज भी मेरी लिस्ट है, मैं प्रॉपर उसके ऊपर काम करती हूँ। मैं, बहुत लोग बोलते होंगे कि पता नहीं सिर्फ टीम के साथ ही मैडम रहती है, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, दिस इज द लिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट 60 पीपल राइट नाउ। मैंने अभी एक फ्रेश लिस्ट अभी बनाया है, ये दिस इज विद द फॉर्मेट। और कई लोग बोलेंगे ऐसे दिखाने के लिए सिर्फ, तो आई कैन शो यू पेज बाय पेज, 3 4 5 6 पेजेस मीन 60, एक पेज पे 10 नाम आते हैं। तो दिखाने के लिए नहीं, ऐसा तकरीबन मैंने बनाया होगा 15 से 20 बार अभी तक, जब से बिजनेस को शुरू किया है। और हर बार ये रिफ्रेश होता है, हर 6 महीने जब लगता है थोड़ा डाउन है, अभी दोबारा से रिफ्रेश, अपनी लिस्ट के ऊपर काम करेंगे। पर्सनल स्पॉन्सरिंग बहुत जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट, हम सब कुछ करते हैं, टाइम मैनेजमेंट मेरी रिक्वेस्ट है सभी से, टाइम को मैनेज करना सीखिए। हमारे ना सोने के घंटे फिक्स है, ना उठने के घंटे फिक्स है, ना टाइम है कुछ, ना कुछ है, किसी को कभी भी फोन कर देते हैं। कुछ सीरियसनेस तो दिखे। मैं आपको बताऊंगी आने वाले समय में कि मैं कैसे काम करती थी। कीप गुड स्टॉक ऑफ 50,000 रुपीज ऑल प्रोडक्ट्स, एक पीस सबका सब प्रोडक्ट्स होना चाहिए। डुप्लीकेशन कैसे होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, हमें नेगेटिव टॉक नहीं करना। हम जब डाउन होते हैं ना, तो सबसे ज्यादा अपनी टीम को नेगेटिव करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी, जब भी आप नेगेटिव होते हो, हर एक की बैटरी डाउन होती है, और उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, उस टाइम को आपको अपने अपलाइन को फोन करना चाहिए, या आपको शांत रहना चाहिए। लेकिन आपको नेगेटिव टॉक अपनी टीम में कुछ भी पास ऑन नहीं करना चाहिए। हम ये गलती करते हैं, हम थोड़ा सा डाउन हुए ना, हमें किसी ने नेगेटिव किया, हम अपनी टीम को सब जगह बांटना शुरू कर देते हैं, वो ज्ञान अपने नए लोगों में बांटना शुरू करते हैं ज्ञान। मैं आपको बताऊं, उससे बिजनेस और डाउन जाएगा। आपको उस टाइम अपने अपलाइन से बात करना चाहिए, और अगर नहीं वो हो पा रहा है तो आप एटलीस्ट शांत रहिए, लेकिन आप कुछ नेगेटिव मत पास कीजिए। नेवर मेस विथ पीपल्स मनी, लोगों के मनी के साथ मत खेलिए। पैसा कोई देता है ना, नोट का नंबर नहीं बदलना चाहिए, वो पैसा इमीडिएटली कंपनी में लगना चाहिए। स्पाउस के साथ नहीं इन्वॉल्व होना, अल्कोहल नहीं रखना, बोलो शाम को पिलाते आ जाएगा जल्दी, वो करेगा नहीं जल्दी, वो वैसे ही बंदे लेके भी आएगा। अपने ईगो को किल करे, ऑलवेज बी सिंपल, है ना।
जो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए नए लोगों को सिखाना चाहिए, रजिस्ट्रेशन हमें खुद करना चाहिए नए लोगों का। ग्रीडी जेलस ये सब नहीं होना चाहिए। 2,10,000 से जो लोग ज्यादा कमाना चाहते हैं, ये बुक्स हैं जो हमें पढ़नी चाहिए। 2,10,000 से जो लोग ज्यादा कमाना चाहते हैं, और ये बिजनेस कुछ नहीं है, ये बिजनेस सिर्फ रिलेशनशिप का बिजनेस है। बॉन्डिंग बनाइए, दोस्त बनाइए और ये बिजनेस हो जाएगा। 2,10,000 से जो लोग ज्यादा कमाना चाहते हैं, जिनके ट्राइपोल्स नहीं है, वो प्लीज अपने ट्राइपोल्स करें। इसके बारे में डिटेल में कभी डीप में समझेंगे। 3 महीने में एसटीसी करना, टीसी करना बहुत जरूरी, टीम कोऑर्डिनेटर रैंक। जो 3 महीने में टीसी नहीं बनाना, पहले 3 महीने ही क्रूशियल होते हैं बिजनेस के। 500 लोगों की लिस्ट, देखिए लिस्ट बनाने में धीरे धीरे करके ना मेहनत कम हो रही है। 500 लोगों की लिस्ट बनेगी, 70 से 80 आप सिलेक्ट ही कर दोगे, बाकी के हो गए माइनस, 420 लोग माइनस हो गए। 30 से 40 लोगों को आपने प्लान दिखाना है, एक दिन में एक प्लान का टारगेट लेके चले। 30 लोगों को प्लान दिखाए, 10 क्लोजिंग आपके हाथ में होगी। 10 क्लोजिंग आती है तो 5 लेफ्ट में लगाए, 5 राइट में लगाए, 5,000 रुपए का इनकम होगा 10,000 रुपए की ज्वाइनिंग के हिसाब से। फर्स्ट मंथ इस तरीके से काम हुआ। वो 5 में से एक एक चूज करो, सिर्फ लेफ्ट राइट से, उनमें फिर अपने 5-5 बनाए, आपकी इनकम 10,000 रुपए पहुंची। दूसरा महीना, तीसरा महीना आया, अब फिर उनमें से एक एक चूज कर लो, CDEF, फिर 5-5 बंदे जोड़े 10,000 से, आपका इंसेंटिव 20,000 रुपए का, और आप 3 महीने में बन गए 35,000 रुपए की इनकम के साथ टीम कोऑर्डिनेटर। सिंपल सा फंडा है। ऐसा करेंगे तो एसटीसी बनेंगे 1 साल में, कैलकुलेशन है पूरा। दूसरे साल में एनटीसी, तीसरे साल में सीटीसी और चौथे साल में आईटीसी। जेम्स लेवल पे आगे पहुंच गए हम। बहुत सिंपल है। पावर ऑफ डुप्लीकेशन। 4 साल में आईटीसी, और आईटीसी जैसे बने आपके पास करोड़पति की आपको डिग्री मिल जाती है। तो फर्स्ट 3 मंथ्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू फॉर सक्सेसफुल इन दिस बिजनेस। एन ग्राफ, पहले साल एफर्ट्स बहुत ज्यादा लगेंगे, रेड वाला मार्क रहेगा, है ना। इनकम दिखेगी नहीं बिल्कुल भी, 1,000-500 शायद खर्च भी हो जाएगी। और आजकल तो सिर्फ वाईफाई का कनेक्शन का सिर्फ आएगा बिल। आजकल बहुत ज्यादा फील्ड वर्क तो कम ही हो रहा है। दूसरे साल ये होगा, तीसरे साल फिर थोड़ा कम होगा एफर्ट, चौथे साल बड़ा मजा आएगा इस बिजनेस के अंदर। इनकम ज्यादा होगी, एफर्ट थोड़े से लेंगे, टीम बोलेगी हम खुद ही कर लेंगे, रहने दो, आपकी जरूरत नहीं है। और 5वें साल ये होगा, बोले नितिन जी अभी ज्ञान की जरूरत नहीं है, अभी हम खुद ही मैनेज करेंगे सब, ऐसे बोलेंगे टीम के लोग, है ना। तो वो दिन भी आएगा, वो 5वें साल में आएगा वो दिन। ये 5 into 365 है, जो 365 डेज मेहनत करेगा उसके लिए। ये 40 साल की इनकम 5 साल में आएगी। एफर्ट्स तो लगेंगे, कमिटमेंट करने पड़ेंगे अपने आप से कुछ। अगले 5 मिनट में हम लोग खत्म करेंगे इसको। मिनिमम 1 प्लान एवरीडे, और सैटरडे संडे में 2 प्लान। क्या पॉसिबल है ये करना, है ना। पॉसिबल है मुकुट जी, पॉसिबल है मुकुट जी, पॉसिबल लगता है। बोले ट्रेनिंग में तो पॉसिबल ही है, ट्रेनिंग में पॉसिबल है, ऐसा है क्या। मुकुट जी आवाज नहीं आई आपकी, एक अनम्यूट करते हैं, अनम्यूट कीजिए। हाँ बताइए। हाँ जी बोलिए सर, बोलिए। आ रही है। नहीं पॉसिबल है मैम, ऐसा नहीं है। टारगेट है, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, नहीं पॉसिबल तो है, लेकिन अभी जो भी आपके अंदर वो सारे स्किल्स हैं, वो सारी खूबियां हैं जिससे आप कर सकते हैं। आई विल अटेंड एवरी प्रोग्राम, इजी है, आजकल तो आसान है जी। हेलो जी बोलिए। जी, मैं अपने आप से ही मिस हो रहा हूँ कहीं पे, ऐसा नहीं, पॉसिबल है जी सर, थैंक यू। मैं उसको खोजने में लगा हुआ हूँ, ऐसा नहीं है, कर रहा हूँ। खोजिए मत सर, करिए। नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो इतने देर में आपको नहीं सुनता। जी बिल्कुल। मुझे इतना लग रहा है पॉसिबल है, और मैं 1.5 घंटे से आपको सुन रहा हूँ, ये कहीं सोच के ही सुन रहा हूँ, नहीं तो मेरे को क्या जरूरत थी। अगर मुझे वही 50, 60, 70 हजार ही कमाने थे, वो तो मैं अभी सुबह से 9 बजे तक की ड्यूटी में करके आ गया हूँ।
जी लेकिन सब कुछ छोड़ के अभी भी मैं 1.5 घंटे आपके साथ हूँ, तो मुझे लग रहा है कि ये 70 को मुझे 1.5 में बदलना है, आपके 2:10 में बदलना है, अब मुझे दिख रहा है, ऐसा नहीं है। डेफिनेटली। पर अभी अब ये क्या है, वही क्लू सारे आप लोग तो आप खुद ही अपने मुंह से बोलते हैं, मतलब 10 क्लू आपके पास, हम एक्सपीरियंस आपको हमसे ज्यादा इस मार्केट का। तो मुकुट जी का क्लू, मतलब विकास जी का क्लू, अंजुम मैम का क्लू, नितिन में, सबका आपके पास स्टोर है कि मुकुट जी ने क्या बोलना है, नितिन जी ने क्या बोलना है। अगर ऐसे 20 लोग हो गए तो 20 लोगों का आपको पता है कि ये लोग ऐसे ही बोलेंगे। जी 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 तो आपके पास एक रिजल्ट होता है कि भाई हाँ के, जैसे अभी आप गिना देती हैं, ये बोलेगा, वो बोलेगा, वो बोलेगा, वो बोलेगा, लेकिन हमको भी जहाँ जिस टाइम हम, अगर हम भी आपकी तरह ये करना सीखेंगे तो आपसे पहले 2:10 हम पहुंच जाएंगे जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वीकली में। डेफिनेटली वो हम बस अपने एफर्ट्स करते रहेंगे तो सीख ही जाएंगे। हाँ, बस यही कम्युनिकेशन गैप है जो, जिसको मुझे भरना है। जी तो मे बी मैं ये टारगेट अचीव करूँ। डेफिनेटली सर, है ना, हर वीक एक मिस्टेक, इनकम का टारगेट होना चाहिए। लास्ट में मुकुट जी एक बार और हम लोग बात करेंगे, मैं फटाफट से इसको पहले वाइंड अप कर देती हूँ। आई विल अचीव एवरी कॉन्टेस्ट, कोई कॉन्टेस्ट आता है तो उसको हमें अचीव करना है, क्विट नहीं करना हमें, बहुत जरूरी है। रिजेक्शंस पार्ट है लाइफ के, रिजेक्शंस आते रहेंगे हमारे पास, और ये आप देखेंगे एक गेस्ट है और एक हम है ना, और कौन किसको कर रहा है। नहीं, मैं आपको सुनने के लिए, अगर ये चीजें आपकी जो मैं सुन रहा हूँ, अगर ये जो साथ में आपके गेस्ट बैठे हुए अगर उनकी सुना दे तो मुझे कोई ऐसा कॉन्फिडेंस लेवल आता है, जो सामने वाला मुझे सवाल करेगा और जो उसका भी होगा, मेरा भी होगा, और जिसके पास मैं जा रहा हूँ वो भी होगा। राइट, बिल्कुल सर, जरूरी है, और ये तभी यहाँ पे जो क्लियर हो पाएंगी मीटिंग में है कि जो 10 लोग हम बैठते हैं, जो मतलब आप लोग तो लीडर्स हैं, आपको एक्सपीरियंस है, मे बी कहने का मतलब है जो बिल्डअप होता है जहाँ से, वो है कि जो नए गेस्ट आए उनके मन में क्या चल रहा है। मैं भी नया गेस्ट हूँ, अभी मैंने काम नहीं स्टार्ट किया, जी सिर्फ मेरी एंट्री है, उसकी एंट्री नहीं है। राइट, कहने का मतलब है कि जो वहां से निकल के आता है वो मुझे जब जब मेरे तक पहुंचता है तो मुझे लग रहा है कि मैं उससे भी अच्छा कर सकता हूँ। ये नहीं है कि मीटिंग में लाने को तो 10 लोगों को आप रोज तुरंत भी बैठा सकते हैं, लेकिन उनको चूज करना कि भाई ये मीटिंग के बाद ये मेरे साथ खड़ा है, ये एक टफ कार्य है जो सीखना है। और वो मुझे, जो मीटिंग में आपकी अटेंड कर रहा हूँ, इस मीटिंग को अटेंड करने का मेरा मतलब सिर्फ इतना है, लीडर से आपको तो सुनना है, फॉलो भी करना है, लेकिन जो नए गेस्ट आते हैं या जो अभी जैसे मेरी तरह एंट्री है, मैंने 3 महीने से कुछ नहीं किया, ऐसे मेरे जैसे लोग भी और आपके साथ अगर यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो वो मुझे अगर कुछ, वो भी अगर अपना शेयर करें तो उनको सीख के मेरे में डेवलपमेंट आएगी कि नहीं यार, जब वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मुकुट जी आप जुड़े रहेंगे ना सवाल क्या हमारे है साथ सिर्फ, तो डेफिनेटली आपको वो भी लोग मिलेंगे जिन्होंने शुरुआत के कुछ महीने नहीं किया और उन्होंने बाद में किस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया, है ना। ऐसे कई लोग हैं हमारे साथ में जिन्होंने परफॉर्म किया, तो जो जी डेफिनेटली, है ना। तो वहां से एक मेरे को रास्ता मिलता है कि भाई उसने क्या सोच के क्या, फिर जो नहीं हो रहा था अभी कर दिया उसने, तो क्यों, वो तो मैं भी कर सकता हूँ ना, फिर हो सकता है उससे सीखने को मुझे मिले। राइट राइट राइट। तो आगे आगे बढ़ते हैं मुकुट जी, आगे करते हैं डिस्कशन। और जिस तरह से हम लोग अभी बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप इमेजिन कर सकते हैं आने वाले 4 साल 5 साल बाद जो लाइफ होगी, है ना, जब आपके अकाउंट में हर बुधवार को एक मैसेज आया करेगा, यू गॉट द वीकली 2,10,000 रुपीज, और डेफिनेटली वो लाइफ बहुत शानदार होगी। अगर आप सोच सकते हैं तो आप कर सकते हैं, अगर आप इमेजिन कर सकते हैं 2,10,000 पर वीक का, तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, है ना। नोइंग इज नॉट एनफ, हमें अप्लाई करना पड़ेगा, और हजारों मीलों का जो सफर होता है ना, वो एक सिंगल स्टेप से पूरा होता है। एक सिंगल स्टेप का रखना बहुत जरूरी होता है। एक सिंगल स्टेप उठाएंगे तो हम हजारों मीलों का डिस्टेंस कवर कर पाएंगे। हमें करना बहुत जरूरी है, ऐसा ब्रूस ली कहते हैं कि वी मस्ट डू, विलिंग इज नॉट एनफ। और मेरी जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी मैं वो डिस्कस करूंगी फटाफट से। मैंने स्टार्ट किया था अपने बिजनेस को बिफोर माई लाइफस्टाइल, आई वाज परसुइंग एमएससी, और ये मेरे कैंपस का फोटो है, एक लेफ्ट साइड पे जो आप फोटो देख रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी साउथ कैंपस।
और इसमें से ऑलमोस्ट एक थी लड़की जो सबसे कॉर्नर में है, दूसरे ओर पे राइट साइड पे, वो लड़की मेरे साथ इस बिजनेस में आई थी। 50,000 से ऊपर का बिजनेस ऑलमोस्ट दिया था इसने, और कोई भी नहीं आया इस बिजनेस में, कई लोगों को बताया मैंने। राइट साइड वाला फोटो मेरा मुंबई का है, मैं मुंबई इस बिजनेस को सीखने के लिए गई थी। जब मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में माई लाइफ ने नहीं बताया था, मैं आपको बताना चाहूंगी, मेरे को मेरे ब्रदर ने इंट्रोड्यूस किया था इस इंडस्ट्री के अंदर। 2013 में इस इंडस्ट्री के बारे में मेरे को नॉलेज मिली थी, और ये मुंबई थाने का प्रोग्राम है जिसके अंदर मैं नेटवर्क मार्केटिंग सीखने के लिए गई थी, ये बिजनेस क्या होता है। और ये मेरे जो फ्रेंड सर्कल था दिल्ली का, वो हम लोग यहाँ से एक साथ गए थे वहां तक। और ये सब आप देख पा रहे हैं, आप सभी लोग फॉर्मल्स में आपको दिखेंगे। ये सब एक तरीके से मेरी एक छोटी सी टीम थी जो मैंने तैयार करी थी अपने भाई के साथ मिल करके, और दिल्ली की ये पूरी टीम है, आर के आश्रम की मेरी टीम थी। और आप देखेंगे सबको फॉर्मल ड्रेस में, डे 1 से आई स्टार्टेड विद दिस ड्रेस फॉर्मल्स। ये व्यक्ति है मिस्टर संतोष नायर, 1 घंटे का इनकम 4 लाख से ज्यादा। आप कभी YouTube पे सुने इनको, आपको समझ में आएगा। मैं जयपुर इनसे मिलने के लिए गई थी, इनसे मिली, मैं सेल्स के बारे में और अच्छी नॉलेज ली मैंने, है ना। ये मेरे ब्रदर हैं, अभी फिलहाल आर्मी में वर्किंग है, और इससे पहले जब मेरे साथ स्टार्ट किया था, माई लाइफस्टाइल बिजनेस की शुरुआत यहाँ से हुई थी, और बाद में हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। मेरे ब्रदर ने बहुत सारी अलग अलग कंपनीज में काम किया, तो उन्होंने ही मेरे को माई लाइफ के बारे में इनिशियली उन्होंने बताया था। बाद में मनमोहन सर हमें मिले और हमें एक अच्छी टीम मिली, और मैंने अपने भाई के साथ टीम जेनेसिस के साथ इस सफर को स्टार्ट किया। ये हमारा फर्स्ट RTP था। और उसके बाद मेरी स्पॉन्सर को मैं थैंक्स करूंगी, मनमोहन सर की सिस्टर, रियल सिस्टर हैं ये, सविता जी, जिन्होंने मुझे ये बिजनेस बताया, उनके साथ हाथ मिलाया। और रियली बता रही हूँ, रियली थैंक्स टू दिस गर्ल जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया। जेरो के जेम्स सर, हमारे चंडीगढ़ का फोटोग्राफ है, जब हम फील्ड में काम करते थे, मनमोहन सर, है ना। जेरो सर हमारे साथ फील्ड में भी बहुत अच्छे से उन्होंने काम किया है, पिंटू सर ने काम किया है, दिनेश सर ने काम किया है। ये फील्ड में वर्किंग है। फर्स्ट वाला फोटो आप देखेंगे, ये सुबह 7 बजे का फोटो है, जो रेड, थोड़ा बैकग्राउंड रेड आ रहा है, सुबह 7 बजे का फोटो है ना। कोई पागल होता है जो 7 बजे डाई वाला लाइफ लेके जाता है किसी को देने के लिए। बुलाया नहीं था, देने गई थी मैं, है ना। तो पागल थे हम, थोड़ा पागल, ऐसा स्क्रू थोड़ा सेंटर में नहीं, ऐसा थोड़ा सा साइड में, है ना। ये वर्किंग करी थी हमने। जो नीचे फोटो देख रहे हैं ना मनमोहन जी के साथ में, ये दोपहर 2 बजे का कड़कड़ाती धूप का फोटो है, 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, और द्वारका मोड़ में गए थे किसी से पैसे लेने, इज द डिस्ट्रीब्यूटर। थर्ड वाला फोटो भी सुबह 7:30 बजे का है, जिसमें आप देखेंगे 7,000 रुपए की पेमेंट मेरे हाथों में दे रहे हैं। मेरे पड़ोसी है, शॉप पे काम करते, है ना। ये वर्किंग था, पैशन था काम करने का। और ऐसा 2-3 फोटो नहीं, मेरे पास बहुत सारी फोटोज है, निकाल 2-3 ही पाई। पहली स्कूटी मैंने यहाँ से अचीव करी, येलो लेवल, 25,000 बिजनेस वॉल्यूम मैच किया था, 2,500 रुपए की इनकम। पीछे आप देखेंगे फोटो पे दिख रहा है 2,10,000, मैंने 2,500 रुपए कमाया था उस समय का ड्रेस कोड था ये, है ना। और ये तकरीबन 200 लोगों के सामने मेरे को रिकॉग्नाइज किया गया था। पहली स्कूटी मेरी ऐसी व्हाइट कलर की थी, नई थी, अभी फोटो थोड़ा सा लेट ले पाई मैं। फर्स्ट फॉरेन ट्रिप मैंने अचीव किया, थाईलैंड ट्रिप। इसमें भी मेरे भाई के साथ मेरे को, आप फोटो को देखेंगे। और पहली बार मैं जब फॉरेन में, जब फ्लाइट में बैठी, तो मुझे मतलब रियली, एक ट्रेन में सफर करिए आप, ट्रेन में ना आपको बाहर सारी की सारी गंदी गंदी सी चीजें आपको दिखाई देंगी। फ्लाइट में सफर करिए आप, आपको जन्नत नजर आएगी, जन्नत। ऐसा ब्लू कलर, ऐसा पहली बार देखा था मैंने, बड़ा अच्छा लग रहा था। और सामने वो टीवी सा कुछ चल रहा था, उसमें आप ऑडियो वीडियो सब सुन सकते हैं, बड़ा अच्छा लगा। ये मेरी टीम से लड़की, जो आप लेफ्ट साइड पे आप देख पाएंगे, येलो और पिंक कलर में, इन्होंने I10 लिया इस बिजनेस से। आज इस बिजनेस के अंदर डिस्ट्रिक्ट टीम कोऑर्डिनेटर रैंक पर है। नैनीताल ट्रिप, मनाली ट्रिप, जेरो के जेम्स, आशीष मैथ्यू, बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स, इसमें मेरी एक स्कूल फ्रेंड भी है। ये ट्रिप्स एडवेंचरस ट्रिप थे सारे, बहुत एंजॉय किया। मतलब एक होता है ऐसे बोरिंग सा ट्रिप होगा, जेरो के जेम्स होंगे तो कुछ ट्रेनिंग होगा, ऐसा नहीं था। ट्रेनिंग नहीं था वहां पे। मेरी भाभी भी है इस फोटो में, एंड शी वाज वेरी हैप्पी कि हम लोग गए थे। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे सेंटर में मेरा फोटो है, उसके साथ में ग्रीन कलर में मेरी भाभी का फोटो है। तो वाज वेरी हैप्पी। गोवा ट्रिप मैंने अपनी फैमिली के साथ किया। मदर के साथ मैं कई जगह घूमी इस बिजनेस, इससे मेरे को बहुत कुछ मिला, मतलब एक कॉन्फिडेंस मिला। एक गाड़ी चलानी सीखी थी इसी बिजनेस से, खरीद पहले ली थी, सीखी बाद में थी।
एक लाइफ में बहुत बड़ा चेंज है ना, ये बचपन का फोटो है और आप देख पाएंगे चेंज है ना। मेरी पूरी फैमिली में एमएससी, कोई लड़की आज तक किसी ने एमएससी नहीं किया, मेरे को एमएससी कराया गया। आई वाज फर्स्ट, आई वुड लाइक टू थैंक्स माय फैमिली। और उसके बाद मेरे अपलाइन मनमोहन जी, जिन्होंने मुझे ये बिजनेस सिखाया, जिसकी वजह से मैं फाइनेंशियली भी ग्रो कर पा रही हूँ आज। नेक्स्ट टारगेट्स की अगर बात करूँ तो 1 जुलाई 2020 के अंदर एक सियाज के साथ आपको मिलूंगी मैं। 2025 में फॉरेन ट्रिप्स करने हैं, मलेशिया, सिंगापुर, डिज्नीलैंड, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, और बहुत सारी अभी अचीवमेंट्स करनी बाकी है। इसके बाद और आगे अगर अचीवमेंट्स की बात करूं, मेबैक 62S 2023 के अंदर, पहले 2025 था इसका डेट, जस्ट आई शिफ्टेड टू 2023। अभी लगता है कि बहुत जल्दी आ जाएगी क्योंकि लोगों को इस अपॉर्चुनिटी की मुझे लगता है पहले से ज्यादा अब जरूरत है। तो 25 जुलाई को मेरा बर्थडे आता है, तो 25 जुलाई 2023 को एक बहुत ही जबरदस्त गाड़ी के साथ, इस गाड़ी में प्लान सब दिखा सकते हैं, तकरीबन 5 करोड़ के अंदर अंदर में गाड़ी आ जाती है। हार्ले डेविडसन अपने भाई को गिफ्ट करनी है, 2023 लिखा है मैंने, 2023 मेरे को एक्चुअली स्क्रीन से दिख नहीं पा रहा है, तो ये 2022 में, हाँ 2022 में हार्ले डेविडसन, उसका सपना था ये लेने का, मेरे को उसको गिफ्ट करना है करके। 2 BHK जयपुर में लेना है 2026। 8190 जैसा नितिन जी बताते हैं, तो 2025 में मेरा टारगेट है 8190 टीम सिर्फ नहीं, एक्टिव टीम का निर्माण किया जाए, और मेरी आशा है कि आप सभी लोग उसका पार्ट रहेंगे। 3 BHK दिल्ली में फ्लैट लेना 2028। ऑल द वेरी बेस्ट। प्रेजेंटेशन यहीं तक था और कॉन्टेस्ट है नेक्स्ट फ्राइडे तक के लिए। 10,000 का अगर हम पर्सनल सेल्स को क्लोज करते हैं या टीम से कोई सेल्स अपनी पर्सनल लेके आते हैं, तो एक टीम जेनेसिस की तरफ से एक सरप्राइज गिफ्ट रहेगा। 15,000 की सेल को क्लोज कर, ये सिर्फ सेल्फ के लिए है, अपने लिए है। टीम से आएगा वो एक प्लस रहेगा, वो नहीं काउंट होगा। अपना सेल्फ पर्सनल रिक्रूटमेंट की हम लोग बात करते हैं, पर्सनल स्पॉन्सरिंग अगर हम करते हैं तो 30,000 सेल का, 15,000 करते तो अलग से एक सरप्राइज गिफ्ट आपके लिए रहेगा। और अगर 30 से ज्यादा करते हैं तो उसके लिए हम अलग से, मैं अपने लीडर से एक बार अलग से बात कर लूंगी। बहुत छोटा सा टारगेट है अगले फ्राइडे के लिए, आज ऑलरेडी बुधवार है, तो अगले फ्राइडे के तक के लिए रहेगा कॉन्टेस्ट, और हम इस कॉन्टेस्ट को विन करें। बाकी आज यहीं तक था ये जो साइड शो था, और मैं चाहूंगी अभी हमारे साथ जितने भी लोग हैं ना, मनमोहन जी है यहाँ पर, थोड़ा सा हाईलाइट्स से इस प्रोग्राम को शॉर्ट में अपनी बात को रखें। पहले तो थैंक यू सो मच, कितने अच्छे कहते हैं जबरदस्त ट्रेनिंग दी है, और आप लोग लकी है कि एज ए लीडर आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं और ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। जो लोग खुद देखो डेवलप होकर यहाँ तक पहुँचे हैं, वो आप लोगों को भी डेवलप करने की हिम्मत रखते हैं। ऐसे नहीं है कि सिर्फ आप लोगों को जूम के माध्यम से या फोन कॉलिंग पे ही सिर्फ मोटिवेट कर रहे हैं, ग्राउंड पे काम करने के लिए भी तैयार हैं। सबसे बेस्ट पार्ट ये है। अगर नहीं कर पा रहे तो देखिए, मानना, लेकिन बुरा मानोगे तो आपकी डेवलपमेंट के लिए ही मैं बोल रहा हूँ। अगर नहीं कर पा रहे ना तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा फॉल्ट है। ये ट्रेनिंग मेरे को इसीलिए शालिनी जी लेने नहीं देती है, क्योंकि मैं बहुत कड़वा होके बात करता हूँ, फ्रैंकली बताऊँ तो। शालिनी जी ने तो फिर भी मीठी मीठी गोली दी है, मैं होता तो मैं बहुत कड़वी बातें करता हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ। तो इसलिए मैं इस ट्रेनिंग को नहीं लिया, और उम्मीद करता हूँ आप लोग देखिए, चाहने से कुछ नहीं होगा। देखो चाहने से होता ना मेरे भाई लोगों, अभी तक मिल चुका होता हम लोगों को जो चाहिए। चाहने से अगर मिलना होता तो रियल में हमें करने के बाद ही मिल पाएगा। हमारे जो टारगेट हैं, जो ड्रीम है, वो इजी नहीं है। इजी होते तो हर किसी को मिल चुके होते, शायद सबसे पहले हम लोगों को ही मिल चुका होता। तो समझ लीजिए जो हमारे टारगेट है, जहाँ हमें पहुंचना है, वो इजी नहीं है। हाँ, टफ भी नहीं है करने वालों के लिए, ये भी गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से हम कर रहे हैं उस तरह से तो बहुत टफ है, लेकिन थोड़ा अगर सिस्टमेटिक तरीके से करें तो टफ नहीं है, फ्रैंकली बताऊं तो। क्योंकि कुछ अभी मैं सुन रहा था पीछे से, सबको ये कह रहे कि जी ऐसा है वैसा है, हम नहीं कर पा रहे, या सिस्टम तो इजी है करने के लिए। फैक्ट है ये चीज। इसमें कहीं ना कहीं हम अपनी, देखो ये इंडस्ट्री ना चलती है, एक्सपेरिमेंट से नहीं चलती है।
इस इंडस्ट्रीज में धोखा और रुकावट उसी इंसान को आई है जिसने एक्सपेरिमेंट आजमाया है। जिस इंसान ने भी डुप्लीकेशन किया ना इस बिजनेस में, उसने ग्रो किया ही किया है। क्योंकि ये इंडस्ट्रीज अगर एक्सपेरिमेंट करने का होता ना, तो मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, 95% लोग इस इंडस्ट्रीज में एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसलिए ग्रो नहीं कर पाते। सिर्फ 2-3% लोग ही होते हैं जो इस इंडस्ट्री में डुप्लीकेशन कर पाते हैं, एक दूसरे को फॉलो कर पाते हैं। फॉलो करने का बिजनेस है। मैंने आज बीओपी में, आप मुझे नहीं पता आप लोग कौन कौन थे, मैंने बीओपी में भी जीटीएस में भी शेयरिंग में बोला था बहुत कि क्या कहते हैं, जब हम इस इंडस्ट्री में नहीं आए थे ना, तब हमारे को खुजली होती थी कोई हमारे को ना पैसा ना लगवाए, सिर्फ काम बता दे कोई ढंग का, हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं, हम किसी भी तरह से मेहनत कर लेंगे। लेकिन जब ये इंडस्ट्रीज का कोई प्लान लेकर आता है तो हमारा फिर वो माइंड सेट चेंज हो जाता है। हम कहते हैं नहीं नहीं, हमें बिना पैसे वाले बिजनेस समझ नहीं आते। होता है नहीं होता। जब ये बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग नहीं पता था तो हम क्या सोचते थे कि बिना, मेरे को मेहनत करने का बहुत शौक है, मैं मेहनत करके बहुत पैसा कमा सकता हूँ, लेकिन मुझे पैसा नहीं लगाना, मेरे पे पैसा नहीं है लगाने के लिए। लेकिन ये इंडस्ट्रीज तो बोल रही है ना, देखिए आपका लाखों करोड़ रुपए लगेगा नहीं, मैं भी मानता हूँ, लेकिन आपकी लाखों करोड़ रुपए की हिम्मत लगेगी, लाखों करोड़ रुपए की मेहनत लगेगी। सिंपल सी बात है। और वो हिम्मत और जो वो है ना, वो कहीं ना कहीं आपके लाखों करोड़ रुपए से ज्यादा का है ना। और जीतने की आदत डालिए। हम लोग ना जीतने के लिए पैदा हुए हैं, और जीतने के लिए ही हम कहीं ना कहीं है ना जॉब करने लगे थे, या बहुत जल्दी हम कॉर्पोरेट पे आ गए थे जीतने की वजह से। क्योंकि हम एक जगह पे एजुकेशन ले लेके हम ये सोचने लग गए थे कि यार हम हमारे स्टक हो गए हैं, और हम कॉर्पोरेट में काम करते 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 हम ऐसी जगह पे स्टक हो गए, हमें लगता है कि हम जीत ही नहीं सकते, हम अपने आप से फाइट ही नहीं कर सकते हैं। तो जीतने की आदत डालिए, क्योंकि जब जीतने की आदत डालोगे ना तो बहुत ज्यादा बार आप उस चीज को खेल पाओगे, और जितनी ज्यादा बार खेलोगे उतनी ज्यादा बार आदत हो जाएगी खेलने की और जीतने की। तो ये जो कॉन्टेस्ट होते हैं ना, ये एक तरीके से चॉकलेट होता है। आप यकीन कीजिएगा, जितना बिजनेस आप दोगे उससे ज्यादा का तो आपको गिफ्ट मिल जाता है, ये आप सबको ही पता है। और आप लोग उसी कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं कॉन्टेस्ट अचीव नहीं करते हो कि इस कॉन्टेस्ट में ये मतलब 15,000 की सेल में इतना ये दे रहे हैं, तो इसमें इनका क्या फायदा है। आपको लीडर का फायदा मत ढूंढिए, लीडर को सिर्फ ये चाहिए, लीडर घोड़े और गधे को अलग करने के लिए कॉन्टेस्ट देता है। मैं फ्रैंकली बताऊं तो लीडर को पता चल जाता है उसको अगले 1 महीने में किसके साथ काम करना है, 2 महीने के बाद किसके साथ काम करना है। सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ फ्रैंकली। तो हमें भी पता चल जाता है कि कौन काम करने वाला है, कौन काम नहीं करने वाला है। अगर या तो हम नए बंदे ढूंढे या फिर इन्हीं लोगों में फोकस करें। तो आप हमारे लिए, अगर हम चाहते हो कि हमारे साथ आगे करना है, ग्रो करना है, हमारा फोकस आप लोगों के ऊपर रहे, तो कॉन्टेस्ट अचीव करा करें। 2-3 बार शालिनी जी ने रिक्वेस्ट करके बोला कि मुझे कॉन्टेस्ट देना टीम के लिए। मैंने कहा जी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सपोर्ट जहाँ पे चाहिए हम करेंगे। लेकिन कोई स्पार्क नहीं दिखता कभी भी, अचीव करने की वो भूख नहीं दिखती। आप लोग आए हो इस इंडस्ट्री में अचीव करने के लिए, वो भूख आप लोगों के अंदर है। बट क्या हो जाता है मुझे नहीं पता कि जब आप लोगों के पास कॉन्टेस्ट आता है या अपने टारगेट अचीव करने होते हैं या वीकली इनकम मेंटेन करनी होती है, मुझे नहीं पता कि वो भूख कहाँ चले जाती है तब सबकी। तो कॉन्टेस्ट अचीव कीजिए। कॉन्टेस्ट को दिया है, बहुत इजी है अचीव करना, अपने आप को प्रूव करने का और अपने आप को विश्वास दिलाने का, हाँ हम भी अचीव कर सकते हैं। ये जो छोटे छोटे कॉन्टेस्ट है, इनको अचीव करके ना एक एक स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं। ये समझो एक कहते हैं ना स्टेयर की एक स्टेप हम आगे बढ़ गए हैं। उससे जल्दी आप लोगों के रैंक अचीव होंगे, आप लोगों के अपने टारगेट अचीव होंगे। आप लोग शायद मुकुट जी कह रहे थे कि जी मैं ही वो नहीं कर पा रहा। सर इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है ना 25-30 साल का, आप उस एक्सपीरियंस को भूलना नहीं चाह रहे हो। और उस एक्सपीरियंस के बेस पे इस इंडस्ट्री में नहीं ग्रो कर पाएंगे हम, क्योंकि आपका जो 25-30 साल का एक्सपीरियंस है वो डिफरेंट है सर। 25-30 साल के एक्सपीरियंस के बावजूद भी आज हम स्ट्रगल ही कर रहे हैं। और इस इंडस्ट्री में कह रहे हैं सर 25-30 साल नहीं चाहिए मुझे, 25-30 महीने दीजिए, लेकिन इस इंडस्ट्रीज को फॉलो कीजिए, इस इंडस्ट्रीज के
सिस्टम को फॉलो कीजिए 25-30 महीने, गारंटी दे रहा हूँ सर 25-30 साल का करियर एक डिफरेंट होगा और 25-30 महीने की जो आपकी जो वर्किंग है वो डिफरेंट होगी सर, क्योंकि हम ना सिस्टम को फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है। जो सिस्टम फॉलो नहीं करता सर उसको स्ट्रगल आएगा ही आएगा। लेकिन एप्रिसिएशन है आप लोगों को कि सिस्टम को भी टिके हो, यही सबसे बड़ा गट्स है आप लोगों के अंदर। इसके लिए भी बहुत बड़ी एप्रिसिएशन देता हूँ मैं आप लोगों को। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली वो फॉलो करेंगे बहुत मजा आएगा माय डियर फ्रेंड्स। बाकी शालिनी जी हैं इतने स्पार्कली वर्किंग कर रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं। आप लोग अगर आप लोगों को लगता है कहीं पे हम लोगों की वजह से कमी हो रही है, हम लोग आप लोगों को जो बोल के लेकर आए, हम लोगों ने जो आप लोगों के साथ कमिटमेंट किया, अगर आप लोगों के साथ वो कमिटमेंट हमारी नहीं हो पा रही है तो बोलिए ना। हम ये नहीं कह रहे कि हम 100% सही हैं, हम भी गलत हो सकते हैं, लेकिन हमें भी तो बताइए ना। हम अगर आप लोगों की कमी को बता रहे हैं, आप लोग भी हमारी कमी को बताइए कि जी आप लोगों ने हमारे से ये वादा किया था कि हम आप लोगों को सपोर्ट करेंगे, हम जब भी कॉल करते हैं आप लोगों को, आप लोग आते नहीं है सपोर्ट करने, हम जब भी मीटिंग रखते हैं तब भी आप लोगों ने बहाना मार देते हो। आप लोग बोलिए ना हमारे को कि अगर हम लोगों से गलती हो रही है, हम लोग आप लोगों को जो कमिटमेंट हमने आप लोगों के साथ किया वो नहीं कर पा रहे, तो बताइए ना हमें भी, हम भी अपने को अल्टरनेट करें, हम भी चेंज करें अपने आप को। हम तो देखो हमें तो कोई शर्म नहीं है अपने आप को चेंज करने के लिए, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है सर। अगर आप लोगों के चेंज कराने से हमें चेंज होके अगर ग्रो होता है तो हम होने के लिए तैयार है सर। हमारी कमी निकालिए, मैं मना नहीं करता कभी, मैं तो चाहता हूँ कि कोई मेरी कमी निकाले, क्योंकि इस लेवल पे अब आज हम आ गए कि हर कोई हमारे को अच्छा ही अच्छा बोलता है और हमें अपने आप पे शक होने लग जाता है कि सामने वाला सच बोल रहा है या हमारी को बटर लगा रहा है, सही बताए तो हम तो चाहते हैं कि हमारी कमी निकालिए कि हम आप लोगों को सपोर्ट नहीं कर पा रहे, वो टाइम नहीं दे पा रहे, वो प्रोग्राम नहीं दे पा रहे, वो सिस्टम नहीं दे पा रहे, जिसके वजह से आप लोग ग्रो नहीं कर पा रहे। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है, अगर हमारे में कोई कमी है, शालिनी जी में कोई कमी है, सपोर्ट नहीं हो पा रहा है उस तरीके से आप लोगों के जिस तरह से हमने कमिटमेंट किया था पहले दिन, तो हम लोगों को बताइए, रिक्वेस्ट है। हम आप लोगों के साथ कोशिश करेंगे और अपने आप को और बेटर बनाएं, हम आप लोगों के उस पे हम खरे उतरे। सर मेरे को एक चीज कहनी है, ऑलरेडी जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं ना, दे आर सुपर टैलेंटेड पीपल। ऐसा नहीं कि टैलेंट की कमी है किसी के अंदर, रियली मतलब टेक्निकली माई लाइफ स्टाइल से थोड़ा सा अपार्ट अगर बात करें तो ये सभी लोगों के अंदर ना कूट कूट के क्वालिटीज भरी पड़ी है। माई लाइफ में सबके अंदर है। 9 बजे मुकुट जी अपनी जॉब से आए हैं, फिर 1.5 घंटे 2 घंटे यहाँ पे रुके हैं। दिस इज द टैलेंट। नितिन जी भी वैसे ही हैं, गौरव जी भी वैसे ही हैं। आई थिंक निखिल जी से मैं पहली बार आज मिल रहा हूँ। निखिल जी भी सर, निखिल जी का सपना है, आपने सुना नहीं पता नहीं, बिटारा वीजा हम लोग डिस्कस अभी कर रहे थे पीछे। तो मैं उसी बेस पे बोला कि निखिल जी आपका थैंक्स है और आप लोग आपका कांग्रेचुलेशन है और आपके साथ बेस्ट विशेस है कि आप बहुत जल्दी अपनी ब्रेजा विस्तारा लें, है ना। लेकिन थैंक यू एक रिक्वेस्ट भी है सर आपके साथ कि जिस पैशन के साथ, जिस जुनून के साथ आपने उसको टारगेट रखा है ना सर, उस जोश और जुनून के साथ वर्किंग भी कीजिए सर, क्योंकि वर्किंग के साथ ही आपकी वो चीजें पूरी होंगी सर। सोच के माला जप के राम राम नाम जप के कभी नहीं होगा सर पूरा। अगर वो होना होता माय डियर फ्रेंड्स, मैं बता रहा हूँ रियल में अब तक हो चुका होता, हम सबको तो मिल जाना चाहिए था। हम लोगों ने बहुत राम राम का नाम जपा है, भगवान की पूजा की है। मैं ये नहीं कह रहा कि भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, उसको गलत मत समझिएगा, लेकिन वो अपनी जगह पे सही है। वो हमारे को एक हिम्मत देती है, वो हमारे को विल पावर दे सकती है, बट करना तो देखो फील्ड में पड़ेगा ही, हमारे को लोगों को फेस करना ही पड़ेगा। और जब तक देखो लोगों को फेस नहीं करोगे ना, डर तब तक ही है। जिस दिन फेस करने लग जाओगे डर नहीं रहेगा, आदत बन जाएगी, हैबिट बन जाएगी हमारी। तो देखो आप लोगों के अंदर पोटेंशियल है, अपनी पोटेंशियल को जानिए, मैं यही कह रहा हूँ। बेकार में मैंने एक आप लोगों को ना अभी व्हाट्सएप में एक क्लिप भेजी थी कि 4 स्टेप लिखे हुए थे, उस पर एक लिखा हुआ था कि अगर क्या कहते हैं, शेर से अगर हल चलवाएंगे ना तो किसान तो उसको चाबुक मारेगा ही मेरे भाई। तो हम लोग भी अपने शेर हैं, हर इंसान अपने आप में शेर है, लेकिन हम लोग क्यों कॉम्प्रोमाइज में चले गए और क्यों हमारा का जो किसान है, जो हमारे को चाबुक मार रहा है,
वो हमसे भी गया गुजरा है, लेकिन सिर्फ फर्क ये है कि उसके पास पावर है, ओनली दैट्स इट। जिसको हम बोलते हैं ना कि साले इसको आता कुछ नहीं है और ये मेरा बॉस बना हुआ है, सिर्फ यही फर्क है कि उसके पास पावर है, ओनली दैट्स इट, और कुछ नहीं है। और हमें वो पावर सिर्फ पोजीशन से नहीं लेनी है, वो अपनी वर्किंग से हासिल करनी है, अपनी कैपेबिलिटी से वो हासिल करनी है, और वो दिखाना है, ना कि पोजीशन लेके कोई फायदा नहीं है। तो आप लोगों का थैंक यू, आप लोग इस ट्रेनिंग को वीकली बेसिस पे प्रॉपर करते रहिए। और अभी सबसे हमारा एक ही टारगेट होना चाहिए कि कम से कम वीकली इनकम टूटे नहीं, कम से कम मैक्सिमम इनकम जो इस इंडस्ट्रीज की है वो तो लेने के लिए मैं बोल ही नहीं रहा, मिनिमम इनकम जो हमारी है वो हमें अचीव करनी चाहिए। और आप लोग रियल में यकीन कीजिएगा, आप लोग अगर मिनिमम इनकम मेंटेन करोगे ना, तो एक तरह से समझिए आप लोग अपने लॉस को कम करते जा रहे हो। कंपनी तो हम सबको 2,10,000 रुपये वीकली देने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोगों की गट्स है कि हम लोग साले 2,10,000 रुपये का हर वीक क्या कहते हैं लॉस खाने के लिए तैयार है। ये भी हमारा गट्स है कि हर वीक हम 2,10,000 रुपये का लॉस खाने के लिए तैयार है। 1 रुपये की भी इनकम नहीं आ रही है तो कोई शिकन नहीं है चेहरे पे। कंपनी कह रही है भाई मैं 2,10,000 रुपये दे रही हूँ, लेकिन हमारे अंदर गट्स होना चाहिए उस लॉस को कम करना। अगर मैं 1,000 रुपये की इनकम कमाऊंगा तो 2,99,900 रुपये का तो लॉस मेरे को हो गया, सॉरी 2,09,000 का लॉस हो गया। तो मुझे हर वीक अपनी उस लॉस को कम करना है। 10,000 की इनकम कमाओगे तो समझो 2 लाख का लॉस हुआ उस वीक। 20,000 रुपये की इनकम कमाओगे तो आपको 1,90,000 का लॉस हुआ। तो हमें वो लॉस कम करना है। थोड़ा सा कोशिश कीजिए यार, तड़पिए, मैं तो यही कहूंगा भाई लोगों, मजा बहुत आएगा लेकिन करेंगे। थैंक यू सो मच आप सब। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और कॉन्टेस्ट अचीव करना है, मैं चाहता हूँ कॉन्टेस्ट अचीव करना है। नितिन जी आपसे शुरुआत होनी चाहिए, अंजू जी। बिल्कुल जी बिल्कुल, क्योंकि देखो सबके सब आप ही लोगों की टीम है। आप लोगों को एक तरह से लीड करना है, लीड करना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद गौरव जी की बारी है, फिर मुकुट जी की बारी है, फिर निखिल जी की बारी है। तो सबको मौका मिलेगा एक एक करके, लेकिन कोशिश कीजिए सब अचीवर होने चाहिए। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट समझ लीजिए मेरी, मैं आप लोगों के साथ हाथ जोड़ने के लिए तैयार हूँ, सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप लोगों की अचीवमेंट होनी चाहिए। माही दिल से मोटा मोटा यही है कि हम सभी लोग चाहते हैं कि हम सभी लोगों की अचीवमेंट्स हो। और इन सब के साथ में थैंक्स करूंगी भावना जी का भी, बिकॉज भावना जी हमारे साथ बैक एंड पे वर्किंग है, मतलब फील्ड में हमारे साथ वर्किंग है, और कई सारे लोगों को वो भी सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया। अगर वो देखो अगर अभी भी वो बैक टू स्टेज अगर वो रहे तो उनके साथ एक छोटा बेबी है अभी भी, राइट है ना, शायद वो बेड रेस्ट में है अभी भी। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि जैसे मुकुट जी ने बोला कि वो 9 बजे काम कर आए हैं, तो ऐसा नहीं है, हम लोग अपना अपना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपना अपना पेन ले रहे हैं हर तरीके का। सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है ये पेन ना हमारे को वर्किंग में भी लाना जरूरी है, क्योंकि फिजिकली पेन तो हम ये वाला ले ही रहे हैं, लेकिन जो वर्किंग पेन है ना वो मेंटली और फिजिकली पेन दोनों है सर, सही बताऊं तो उसको भी लेंगे ना तो थोड़ा सा ग्रो होगा और कुछ नहीं है। राइट चलो थैंक यू सो मच आप सब। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। और बाकी मैं अपने बिहाफ पे, सभी टीम मेंबर्स के बिहाफ पे इतना कहूंगी कि हम सभी लोग मैक्सिमम एफर्ट्स करेंगे अपना ये कॉन्टेस्ट को विन करने के लिए और कॉन्टेस्ट को अचीव करेंगे, है ना। सो किसी और को अपने कुछ व्यूज कहने टीम में से तो कह सकता है वो। डेफिनेटली देखो वन वे कम्युनिकेशन मत रखिएगा, क्योंकि हम सब लोग नितिन जी हम उसमें हैं। नितिन जी, शालिनी जी, हाँ जी बताइए। बस आप लोगों ने बहुत अच्छे से कवर कर लिया। शालिनी जी बहुत बढ़िया ट्रेनिंग आपने दी, ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी टीम में। मनमोहन जी ने काफी अच्छे से एक्सप्लेन करा कॉन्टेस्ट की इंपॉर्टेंस को हम लोग को समझना है, क्योंकि जैसे कि मनमोहन जी ने बोला ये चॉकलेट की तरह होते हैं, ये चॉकलेट का मजा हर कोई लेना चाहता है, हर कोई एंजॉय करना चाहता है, तो हम लोग भी एंजॉय करेंगे। इससे डायबिटीज भी नहीं होती है। क्या चीज मनमोहन जी? मैंने कहा इससे डायबिटीज बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। ये तो चॉकलेट वो है जितनी ज्यादा खाइए उतना मजा ज्यादा आएगा। तो डेफिनेटली आप लोगों को जिस हिसाब से सपोर्ट है शालिनी जी का, मनमोहन जी का, अंजू जी का, जो हमारी अपलाइन टीम है हमें जो सपोर्ट कर रही है, आई एम डैम श्योर कि मेरी टीम में जितने भी लोग हैं, गौरव जी, मुकुट जी, निखिल और भावना, हम सब मिलके इस टीम का जो मिशन है टीम 8190 एक्टिव टीम मेट्स,
हम उसे बहुत जल्दी अचीव करेंगे और इसमें छोटे छोटे कॉन्टेस्ट आएंगे, हमारे लिए एक माइलस्टोन साबित होंगे। थैंक यू शालिनी जी फॉर दिस वंडरफुल ट्रेनिंग। आई एम श्योर टीम ने इससे पूरा एंजॉय किया होगा। देखिए सर, नहीं की जरूरत है आपको 8190 डिस्ट्रीब्यूटर बनाने में एक्टिव। हम लोग दिन रात एक करने के लिए तैयार है सर, हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर हमें ये भी बोलो ना कि बिना खाए पिए सोए हुए बिना मेरे को आप टीम के साथ ट्रेनिंग कीजिए, प्रोग्राम कीजिए, हम वो भी करने के लिए तैयार है सर। तहे दिल से सर आपका शुक्रिया करूंगा, आप लोग पूरा सपोर्ट है हमारी पूरी टीम के साथ। शालिनी जी ने और रंजू जी ने देखा कि मैं सुबह 3 बजे दिल्ली से निकला हूँ और फिर अगले दिन 3 बजे भी घर पे आकर मैं काम किया हूँ। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ यही चाहिए, ये गट्स और ये जुनून मुझे आप लोगों के अंदर भी देखना है, बस और कुछ नहीं है मेरे। बिल्कुल मैं सर, ये नहीं कह रहा कि आप मेरी तरह काम कीजिए, मेरी तरह मत कीजिए, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के जो अपने टारगेट है उसको अचीव करने के लिए जितनी मेहनत करनी चाहिए कम से कम 15-20% उतनी कीजिए। मैं 100% करने के लिए नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल। भावना जी आप कुछ कहना चाहते हो? भावना जी आ गए हैं, बड़े देर से सुन रहे थे। भावना जी बोली नहीं मैं नहीं कुछ बोलूंगी, बिना टीसी किए कुछ बोलना नहीं है मैंने। चलो ग्रेट। भावना जी का मौन। गौरव जी कैसे हो गौरव जी? मेरा फोन स्विच ऑफ होने वाला है, मैं बस वही देख रहा था कि स्विच ऑफ ना हो जाए। इतना तो आपका फोन साथ देगा कि आप थोड़े वर्ड्स बोल सकते हैं। नहीं, बस यही है कि अब अपने आप को मोटिवेटेड रखना है और वही छोटे छोटे माइलस्टोन अचीव करने हैं, तो हम लोग बिगर गोल की तरफ मूव कर पाए। तो यही रहेगा आगे प्लानिंग। ग्रेट सर। ठीक है सर, फिर इसको जी वाइंड अप करते हैं सर इसको, है ना? थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ द लीडर्स। थैंक यू सो मच, नमस्कार। थैंक यू सभी को तहे दिल से। थैंक यू। स्टे होम।